हेलो सर, हाउ आर यू? और आज हम लोग जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मैं आपको कंप्लीट अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना अभिकसर वैदिक मैथ से अपना करियर स्टार्ट किया और उसको मैं ऑनलाइन ले जा पाया। और पहले मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेता हूँ और अपना सेशंस कंप्लीट होने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट सर? तो पहले तो हम लोग पूरा इसे डिजिटल कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा एक मैप, ब्लूप्रिंट, स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। राइट सर? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हाँ बात क्या सर। है सर, कि मैं केवल ऑफलाइन अपनी क्लासेस चलाता था। मुझे ज़्यादा डिजिटल का या ऑनलाइन का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए, डिफरेंट डिफरेंट मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए, अलग-अलग मैंने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेस पर मैंने जो अपना बिजनेस स्ट्रक्चर रेडी किया है और जिससे मेरे को बेनिफिट मिला है और मैं 10,000 से ज्यादा अपने कोर्स में सेल कर पाया हूँ, उस एक्सपीरियंस को, उस मेथड्स को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये ट्रेनिंग सेशन केवल मेरे बिजनेस या मेरे बिजनेस के जो एफर्ट्स है, उनका एक्सपीरियंस मैं आपको देने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और कौन कौन से टूल, सिस्टम और पद्धति को मैं यूज करता हूँ। और आप भी अगर करेंगे तो डेफिनेट बेनिफिट होगा। तो सुपर मॉर्निंग, आप लोगों का सभी का मैं वेलकम करता हूँ इस सेशन के अंदर। और आप लोगों को ईयरफोन का यूज करना है ताकि बेटर तरीके से आप मेरी बात को समझ पाए। राइट सर? क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक टीचर था, एक कोच था, जो ने स्ट्रगल करके अपने बिजनेस को स्टैंड किया और बहुत तेजी से ग्रो किया। तो मैं केवल आपको एक्सपीरियंस देने वाला हूँ कि मैं कौन कौन से टूल और सिस्टम और मेथड मैंने यूज किया। केवल मैं उसी का एक्सपीरियंस आप लोगों को देने जा रहा हूँ। राइट सर? तो आप मेरे पूरा पूरे ट्रेनिंग सेशंस को प्रॉपर वे में देखिएगा, फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको हम लोग क्लियर कर लेंगे। राइट? और आप लोगों को वो ट्रेनिंग में बेटर तरीके से दे पाऊँ, इसके लिए मैंने माइंड मैप का यूज किया है, जिसमें कोई पॉइंट मेरा बताने से ना रह जाए, ताकि टॉपिक को मैं अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाऊँ। तो हम उसी के अकॉर्डिंग आज अपना टॉपिक देखते हैं। राइट सर? और जब आपको हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जब भी क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग सारा टॉपिक करें। जब तक आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग इस मीटिंग को स्टॉप नहीं करेंगे। तो इस ट्रेनिंग में केवल आपको पूरा स्ट्रक्चर, एक मैप पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आसानी से काम कर पाएंगे, कैसे कैसे स्टेप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इसका माइंड मैप हम लोगों को आज ही रेडी कर लेना है। ठीक है सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट एंड मिशन की। आपको पता है, जब भी हम लोग हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा मैं ऑब्जेक्ट और मिशन के बारे में बात करता हूँ कि हमारा मिशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि हर आदमी के साथ अपनी लाइफ में ये चीजें होती हैं कि वो अपनी लाइफ में गोल्स को, ऑब्जेक्ट को, मिशन को सेट तो करते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक उस पर चल नहीं पाते। हमेशा उनका प्लान चेंज होता रहता है। इसलिए मैं हर वीडियो में, हर कोर्स के अंदर मैं अपना मिशन, अपना ऑब्जेक्ट को अगेन अगेन रिपीट करता हूँ, ताकि मेरे माइंड को एक सिग्नल मिलता रहे और मैं अपने मिशन और ऑब्जेक्ट से कभी भी ना हटूं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कभी भी किसी भी लाइन में जाना हो, आपका मिशन, आपका ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आपका जो मिशन है, वो ही आप लोगों के लिए पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। राइट? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप्स ऑफ डिजिटल कोचिंग से, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आए कि डिजिटल कोचिंग काम कैसे करता है। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट स्किल नॉलेज एंड प्रोग्राम्स। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि जब भी आपको अगर अपनी कोचिंग को, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर ले जाना है तो 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। राइट सर? और ये जो स्टेप्स हैं, इनके सीक्वेंस भी फिक्स है। आप इनके स्टेप्स को नोट करके रखिएगा, और आपको लगता है तो ये सारा का सारा जो मैप है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप नोट नहीं भी कर पाए, कोई इशू नहीं है, आपको ये सारे टॉपिक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा।
राइट। तो मेरा ऑब्जेक्ट आप लोगों को वो सारा एक्सपीरियंस देना है जो मैंने अपने बिजनेस से पूरा समझा है कि पूरा एडटेक बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने मिशन के बारे में आप लोगों को बताया। अगेन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टेप्स ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट है प्रोडक्ट स्किल नॉलेज एंड प्रोग्राम। ये फर्स्ट पॉइंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग यही रह जाते हैं। वो अपने कोर्स की ट्रेनिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उनको अपने टॉपिक का नॉलेज तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन उसको वो स्केल नहीं कर पाते, सेल नहीं कर पाते। आप लोगों के पास, हर पर्सन के पास कोई ना कोई स्किल्स होती है। किसी को मैथ का अच्छा नॉलेज, किसी को डांस का, किसी को पेंटिंग का, किसी को अबेकस का, वैदिक मैथ का, कोडिंग का, रोबोटिक्स का। मैं कहता हूँ ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स है जिसे हमें सेल करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोडक्ट, वो स्किल, वो प्रोग्राम का नॉलेज होना चाहिए जिसे आपको लोगों को प्रोवाइड करना है। लेकिन हमेशा याद रखना ये प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो लोगों की कोई ना कोई नीड को पूरा करता हो। आपका कोर्स किन ग्रुप को, किन की नीड को पूरा करता है। चाहे अबिकस हो, वैदिक में तो आप जानते हैं बच्चे की नीड को पूरा करता है, उन्हें मैथ फास्ट करता है, राइट। तो आपका प्रोडक्ट किस ग्रुप की कौन सी नीड को पूरा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन यहां तक 90% लोग आ जाते हैं, वो कोर्स तो सीख लेते हैं, कहीं से रोबोटिक्स सीखेंगे, कहीं से कोडिंग सीखेंगे, वैदिक मैथ, अबेकस, डांस, पेंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोई ना कोई स्किल को वो सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ पाते। उसके पीछे रीजन होता है कि उनके पास एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं होता है। तो कोचिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए आपका नॉलेज, आपका कोर्स फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है आपको उसे सेल कैसे करना है, उसका एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल होना चाहिए। ये पहले मेरे पास भी नहीं था। मेरे पास सिंपल एक दो कोर्स थे, उनका प्राइस भी फिक्स था, मैं उसी प्राइस पे सेल करता था, राइट। लेकिन मुझे बहुत टाइम के बाद मालूम पड़ा कि एक कस्टमर की जर्नी जब तक सेट नहीं करेंगे तब तक हम हमारा प्रोडक्ट, हमारे कोर्स को ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। इसलिए आपका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा बिजनेस मॉडल क्या है और आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे बनाएंगे। इसके बाद सेल्स एंड नर्चर सिस्टम, राइट सर। क्योंकि आपने अपना बिजनेस मॉडल भी तैयार कर लिया, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर सेल्स सिस्टम होना चाहिए ताकि लीड्स आए, आपके प्रोडक्ट सेल हो, और उन्हें नर्चर करने के लिए एक प्रॉपर नर्चर सिस्टम भी होना चाहिए। एंड लास्ट में सिस्टम है ना ऑटोमेशन, यानी आप अगर डिजिटली जा रहे हैं तो ऑटोमेट आपका बिजनेस रन करे, ऑटोमेटिक से आपके पास लीड्स आए, वो अपना पेमेंट करें, ऑटोमेटिक उनको कोर्स का एक्सेस मिल जाए। ये भी आजकल जरूरी है ताकि आप अपना 90% वर्कलोड कम कर सकते हो। तो एक कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर ये 3 पॉइंटों का होना बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्ट के बाद। क्योंकि 90% लोग ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, किसी न किसी कोर्स को सीख लेते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ये 3 सिस्टम की कमी रहती है, राइट, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे। यस, तो हमने देखा 4 स्टेप्स कोचिंग इंडस्ट्री के। नेक्स्ट अब देखेंगे चैलेंजेस टू अचीव आवर गोल्स। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को, एक एजुकेटर को फेस करना होता है, राइट। अच्छा, ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि सभी के साथ सभी प्रॉब्लम्स आए। अभी जैसे मैंने सारी प्रॉब्लम्स वो थी जो मैंने फेस किया था हमारे 10 ईयर के कोचिंग इंडस्ट्री की लाइफ में, राइट। तो मैंने इन 10 सालों के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस मैंने देखे थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इनमें से 5, 6 या 10 चैलेंजेस आपकी लाइफ में हो, राइट, या कोई और भी हो सकता है। ये वो चैलेंजेस है जो मैंने फेस किया, और मैं ये मानता हूं कि मैक्सिमम लोगों को यही चैलेंजेस फेस करने को मिलता है, राइट। फर्स्ट चैलेंजेस होता है लैक ऑफ गाइडेंस एंड कोच। हमें क्या लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमको सारा नॉलेज है, राइट, लेकिन मेरा मानना है हर पर्सन का एक कोच होना चाहिए, उसके ऊपर एक गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, जो मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है। वो रैंडमली अलग अलग लोगों से सीखते हैं। कोई ऐसा पर्सन नहीं होता है जो उनके बिजनेस को ऑब्जर्व करे, मॉनिटर करे, उनको उस बिजनेस की कमी बताए, या जहां प्रॉब्लम है उसकी हेल्प करे। ये मेरे साथ भी था। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटे एरिया से था, राजस्थान के एक छोटे टाउन गंगापुर सिटी से था, और मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहता था।
तो मैं यूट्यूब के वीडियो देखता था, अलग अलग कोर्सेज को परचेस करता था, पर कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। जहां मैं अटक जाऊं, जहां मैं रुक जाऊं, तो मेरा हैंड होल्डिंग करने वाला चाहिए। हमें लगता है कि हमको सब कुछ आता है, गाइडेंस की जरूरत नहीं है, नहीं। एक सचिन तेंदुलकर को भी गाइडेंस की जरूरत थी, उसका भी एक कोच था। तो सिंपल बात, हमें कोच की जरूरत होनी चाहिए जो हमें हमारी हेल्प कर पाए। तो हमारे गोल को अचीव करने में जो चैलेंजेस है, वो पहला है कि हमारे ऊपर हमारे बिजनेस को मॉनिटर करने वाला, हमें समझाने वाला या अपना एक्शन देने वाला हमारा कोच नहीं होता है। सेकंड, नॉट अवेयर अबाउट बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड स्टेप्स। एक रीजन ये भी होता है कि हमको बिजनेस की सही स्ट्रेटेजीज का नॉलेज नहीं होता है, सही स्टेप्स का मतलब पता नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं कि जो मैंने फेस किया, मैंने सबसे पहले अबिकस का कोर्स सीखा, उसका कोर्स बनाया, बस, और मैं उसका एक फिक्स प्राइस पे मैं उसे सेल करने लगा। जबकि पता है रियलिटी क्या है, मैं अपना कोर्स अवेकस का 7,000 पे सेल करता था, वैदिक मैथ का 7,000 पे सेल करता था, लेकिन मैंने देखा ये बहुत बड़ी मेजोरिटी 7,000 पे करने में कैपेबल नहीं है, वो कम प्राइस में चाहती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही थे जिनसे मैं 20,000 या 30,000 अमाउंट भी ले सकता था, लेकिन मैंने अपना कोर्स का प्राइस एक ही रखा, 7,000। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उससे कम प्राइस देने वाले थे, वो मैंने बहुत बड़ा मार्केट को मिस कर दिया। और जिन लोगों से मैं ज्यादा अमाउंट ले सकता था, मैंने उन कस्टमर को भी 7,000 का प्रोडक्ट दिया जिनसे मैं 20,000 ले सकता था। वो 20 क्या 30-50,000 पे करने को रेडी थे, बस उनको उस लेवल की सर्विस चाहिए थी, और वो सर्विस मेरे पास नहीं थी, वो सिस्टम मेरे पास नहीं था। तो इसकी वजह से एक बिजनेस का प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी और सही स्टेप्स नहीं होने की वजह से भी कभी कभी हम बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते, राइट। और नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर। आपको पता है कि आपकी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन कोरोना ने मोस्ट ऑफ बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो ऑफलाइन बिजनेस थे उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जो ऑनलाइन पहले से वो थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर पा रहे थे। इसलिए ये मेरा मानना है कि ये वो सारी प्रॉब्लम्स है जो एक पर्सन फेस करता है, राइट। तो नेक्स्ट है टेक्निकल। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा सभी को, और जहां जहां कुछ प्रॉब्लम्स आए तो हम लोग आपके डाउट्स को मैं ले लूंगा लास्ट में, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट है टेक्निकल। टेक्निकल इन द सेंस, क्योंकि आपको अगर बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, तो आपको लगता है कि लैंडिंग पेज, वेबसाइट, ऑटोमेशन और काफी सारे आपको वर्क फ्लोज बनाने पड़ेंगे, आपको सारे डिजाइन बनानी पड़ेंगी, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, मेल को ऑटोमेट कैसे सेंड करें, मेल सीक्वेंस क्या हो, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती है, राइट। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे साथ थी, तो ये भी एक रीजन था कि मैं अपने सब्जेक्ट में तो स्पेशलिस्ट था, लेकिन मुझको टेक्निकल नॉलेज नहीं था, तो मैं बिजनेस को कैसे ग्रो करूं और क्या क्या मैं सीखूं, टाइम में नहीं रहता मेरे पास, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है कि आप टेक्निकल चीजों को सीखें, फिर भी आप बहुत सिंपल वे में टेक्नोलॉजी को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ, तो आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रमोशन एंड मार्केटिंग। आपको मैं थोड़ा सा कठोर शब्द बोलूंगा कि मैक्सिमम लोग रेगुलर मार्केटिंग नहीं करते। उनको लगता है अपने सेंटर का पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वन टाइम मार्केटिंग कर दिया, नहीं, मार्केटिंग रेगुलर होनी चाहिए। लेकिन मार्केटिंग की सही स्ट्रेटेजी अगर आपको मालूम पड़ गई, तो आप कम अमाउंट में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मार्केटिंग प्रमोशन रेगुलर होना चाहिए, जब भी आप अपने आप को ब्रांड बना पाएंगे, लीड जनरेट कर पाएंगे। लेकिन आंख बंद करके आपको पैसा मार्केट में नहीं डालना है। अगर आपका 1 रुपीज भी मार्केटिंग में जा रहा है ना, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। और वो मैंने कैसे लिया, मैं लाइव दिखाऊंगा आज आपको। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो, उस ट्रेनिंग को आज कंप्लीट लो। मैं पूरी प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की वो बताऊंगा, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्या टेक्निक्स यूज करी, मैं क्या क्या सिस्टम अपने बिजनेस में यूज करता हूँ, और आपको भी क्या करना चाहिए। इस सारा स्ट्रक्चर आज हमारा क्लियर हो जाएगा, तो कल से हम लोग उस पर एक्शन लेने को रेडी हो जाएंगे। तो आज हम सारे सीक्वेंस को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है सेल्स एंड कन्वर्जन, राइट। आप जानते हैं कि
अगर सेल्स प्रॉपर वे में की जाए तो हमें बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि हम लोग बिजनेस को बहुत लंबे टाइम तक ग्रो नहीं करा पाते, क्योंकि हम लोग सेल्स रेगुलर नहीं कर पाते। मार्केटिंग तो कर देते हैं, लेकिन जब तक आप रेगुलर नहीं करेंगे तब तक आपके पास लीड जनरेट नहीं होगी। इसलिए आपको लीड जनरेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है करना। इसके साथ साथ सेल्स लीड जनरेशन भी हो गया, सेल्स भी करना है, लेकिन उसके लिए उनको कन्वर्जन करने का एक मेथड होना चाहिए। मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूं कि आपको लगेगा कि हम लोग कितना कन्वर्जन करते हैं। मैं आपको अपने लाइव अपने पोर्टल पे लेके जाता हूँ सीआरएम पर, तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी समझने में। यस, ये मेरा वो पोर्टल है और ये पूरा पोर्टल भी मैं आपको देने वाला हूँ। ये कैसे मैं इसको यूज करता हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि इस महीने जो मैंने हाई टिकट जो क्लाइंट है, लो टिकट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो 299 का कोर्स आपने परचेज किया, नहीं, वो तो केवल एक मेरा लीड जनरेशन का तरीका है ताकि मैं अच्छी लीड को क्वालिफाइड कर पाऊं, इसलिए वो एक अमाउंट था। जबकि जो मेन कोर्स है हमारा, उसके 147 मेरे पास लीड्स है, लीड्स नहीं, ये कन्वर्ट होने की लाइन में है। लगभग मेरे पास 11 लाख से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और 29.9 मेरा कन्वर्जन है। मोस्ट ऑफ बिजनेसेस का इतना ज्यादा कन्वर्जन होता नहीं है। जितनी लीड्स आती है, जितने लोग आते हैं, उसके 5-10% कन्वर्ट होता है, लेकिन मैं लगभग 30% तक कन्वर्ट करता हूं। इसलिए ये स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ये कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए आज ये मेरा जो ट्रेनिंग है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, इसलिए आप इसको मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और हो सके तो आप ईयरफोन का यूज कीजिएगा ताकि आप सारी चीजों को बेटर तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग, पुअर आरओआई एंड ग्रोथ। लोगों के सामने ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, मालूम पड़ा कि उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया और लीड जनरेशन कम हो पाई। ऐसा क्यों होता है? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको एड की सही स्ट्रेटेजी पता नहीं होती है। आपको अपना टाइम कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, केवल आप 2 घंटे में अपनी एक अच्छी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने गलती कर करके सीखा है। इसलिए आपको लंबा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, जो मैंने किया बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम। आपको क्या करना है, केवल मेरे मेथड्स को यूज करना है। नेक्स्ट चैलेंज जो होता है वो होता है लैक ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। कभी कभी लोग आपसे इसलिए भी परचेज नहीं कर पाते क्योंकि आपका अपना कोई ब्रांड नहीं है, लोग आपको जानते नहीं है। इसलिए आपको अपना ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि प्रोडक्ट सेकंड होता है और आप फर्स्ट। कोई भी पर्सन जब से आपसे कोई कोर्स परचेज करेगा, वो कोर्स बाद में परचेज करेगा, पहले वो आपको परचेज करेगा। यानी यू फर्स्ट, प्रोडक्ट सेकंड। याद रखिएगा, अब टाइम बदल गया है। आपको कैंडिडेट को देख के ही लोग परचेज करते हैं। वो उनके यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, उनके फेसबुक प्रोफाइल पे जाते हैं और उनको स्टडी करते हैं कि वाकई ये बंदा कितने टाइम से काम कर रहा है, कितने लोगों की हेल्प की है। तो ये सारी चीजें वो एनालिसिस करता है, पूरा रिसर्च करता है। इसलिए आपको भी अपना पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। जब आप फर्स्ट है, प्रोडक्ट सेकंड है, तो केवल प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्यों करते हो? आप अपनी मार्केटिंग क्यों नहीं करते? आप जानते डॉक्टर विवेक बिंद्रा, माहेश्वरी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले खुद को ब्रांड बनाया और प्रोडक्ट सेकंड था, उनका प्रोडक्ट उनकी वजह से सेल होता है। तो ये सिस्टम कैसे जनरेट होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ये इसलिए भी ताकि आप अपनी गोल को आसानी से अचीव कर पाए, राइट सर। और पहले एक बात बता दूं, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा थॉटिकल चीजें आपके साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। रियलिटी ये है सर कि आपको फिजिकली प्रिपरेशन से पहले मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टूल्स, सिस्टम, टेक्नोलॉजी बिजनेस को ग्रो करने में ओनली 10% रोल प्ले करते हैं।
90% जो बिजनेस को ग्रो करने में रोल प्ले करता है वो सही स्ट्रेटेजी, सही एक्शन प्लान, सही इम्प्लीमेंटेशन और सही स्ट्रेटेजी। जबकि टेक्नोलॉजी, टूल, एड, मार्केटिंग, लैंडिंग पेज केवल 10% रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आपको एड बनाना मुश्किल काम नहीं है। आप YouTube पे जाएंगे, फेसबुक एड कैसे रन करें केवल आप 20 मिनट में सीख जाएंगे। लेकिन लीड जनरेट करने के लिए एक सही मेथड, सही टेक्निक की जरूरत होती है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। राइट, नेक्स्ट है वन मैन आर्मी। आप क्या करते हैं कि आपके पास 50 या 100 स्टूडेंट्स आ गए, उसके बाद भी आप ही वर्क करते रहते हैं, अपनी टीम को बड़ा नहीं करते। सारी डिजाइनिंग आपको करना, काउंसलिंग आपको करना, राइट, बिजनेस से सारी परफॉर्मेंस आपको करनी होती है, जिसकी वजह से भी हम एक बड़े गोल को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको एम्प्लॉय लगाना, नहीं। अपने बिजनेस को ऑटोमेट करें। आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। राइट, मैं आपको बताऊंगा कैसे। मैं 1000 से ज्यादा लीड्स को बिना बात किए अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, केवल ऑटोमेशन पे। मुझे ये पता भी नहीं चला कि कौन कौन से उनको वीडियोस गए, सीक्वेंस भी गई और ऑटोमेटिक उनको नर्चर होते गए। वे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और नेक्स्ट, आपके सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो आप खुद होते हैं, यू ऑन। राइट, क्यों होते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को श्योर नहीं होता है कि मुझे फर्स्ट स्टेप क्या उठाना है। आप चाहते तो, मैक्सिमम लोग चाहते थे कि मैं अपना कोई प्रोडक्ट बनाऊं, कोई कोर्स सीखूं, अबेकस, वैदिमेथ, कोडिंग, रोबोटिक्स, कोई ना कोई प्रोग्राम सीखूं और उसे मैं ऑनलाइन सेल करूं। लेकिन स्टेप कहां से लूं मैं? हो सकता है आपने सीख भी लिया हो, लेकिन आप सेकंड क्या करें हम लोग, अब क्या करें, आज क्या करना है आपको? अगर आपको ग्रो करनी है तो आपके पास डे वाइज प्लान होना चाहिए। आज संडे है तो आज अपने बिजनेस को स्टैंड करने, ग्रो करने के लिए आज क्या क्या करेंगे, आपके पास चेक लिस्ट होनी चाहिए, टू डू लिस्ट होनी चाहिए, उनको फॉलो करने का सिस्टम होना चाहिए, जो लोगों के पास नहीं होता है। जोश तो बहुत है, एनर्जी बहुत है, बहुत टैलेंटेड भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, बहुत हार्ड वर्कर भी मैं लोगों को देखता हूं, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्कर नहीं है वो, लेकिन उनको सही स्टेप्स पता नहीं होती है। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है हमारे सामने गोल को अचीव करने में, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन। आज लोग कम इंफॉर्मेशन के कारण प्रॉब्लम में नहीं आ रहे, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम में आ रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हर आदमी के पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है, जिससे उनकी सोच तो गहरी होती है लेकिन फैसले कमजोर होते जा रहे हैं। राइट, क्योंकि उन्होंने अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाकर अलग अलग लोगों को फॉलो किया, अलग अलग लोगों की कोर्सेज को बाय किया, उनके पास नॉलेज बहुत हो गया लेकिन वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे, उनको प्रॉपर वे में एक लाइनअप नहीं कर पा रहे। तो ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन भी आजकल लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। राइट, नेक्स्ट है नॉट सफिशिएंट एक्शन ऑन टाइम। कभी कभी आपको पता भी होता है कि मुझे बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये काम करना पड़ेगा, लेकिन आप टाइम पर एक्शन नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में होती है, हम वर्क को टालने की सोचने लग जाते हैं। नेक्स्ट है नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। हम ये चाहते हैं कोई हमें 5 मिनट में ऐसी ट्रिक्स बता दे जिससे मैं 2 लाख 5 लाख रुपीस पर मंथ कमाने लग जाऊं। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा। आज मैं भी जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, इससे कोई गारंटी नहीं है कि आपको 2 या 5 या 10 लाख रुपए पर मंथ कमा ले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 10 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमाए, उसका प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। राइट, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग इस प्रोसेस को जानना ही नहीं चाहते। भाई जिस प्रोसेस से, जिस एक्टिविटी से मेरे को लीड्स आ रही है, मैं अपनी कोर्स सेल कर पा रहा हूं, मैं अपनी इनकम कर पा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेट फायदा होगा। तो केवल हम लोग स्टेप्स बता सकते हैं जिनसे हम हमारी प्रोडक्ट को, कोर्स को रिकॉर्ड करके सेल कर पा रहे हैं हम लोग। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग लर्निंग में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। उनको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है। राइट, या वो चाहते हैं कि कोई मेरे को आधे घंटे में, 1 घंटे में कोई ऐसी ट्रिक्स बता दे कि मेरी अर्निंग चालू हो जाए। नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये जो मेरा मॉडल है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे पूरे 1 मंथ लगेगा, 30 डेज लगेगा फॉलो करने में। हालांकि इसको मुझे सीखने में 2 ईयर लगा था, 2 ईयर लगा था। बहुत टाइम, बहुत समय मैंने खर्च किया है। लेकिन आप लोगों को नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको टेस्टेड चीज बताऊंगा, वही चीज बताऊंगा जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। और नेक्स्ट है
नॉट हैविंग बिगर मिशन। आपके पास बिगर मिशन नहीं होता है। लोगों से आप सोचते हैं कि आज में आप 50,000 इनकम करने लगे या 1 लाख इनकम करने लगे, आपको लगता है कि नहीं लाइफ यही है। नहीं, अगर आप इस समय 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा भी रहे हैं तो आप 10 लाख तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम दिन भर की आग बुझाने और ऑपरेशंस में अपना टाइम निकाल देते हो, इसलिए बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपके पास बिगर मिशन होना चाहिए, बिगर स्टेप्स होने चाहिए, एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल होना चाहिए, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी ही ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। राइट, तो फिजिकल एक्टिविटीज से मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरा थॉटिकल बता रहा हूं। और एक चीज और जो मैंने चैलेंज फेस किया था कि कभी कभी हम प्रोफेशनल नहीं होते हैं, बिजनेस को हॉबीज की तरह लेने लगते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ होता था, क्योंकि मेरा मिलनसार स्वभाव है, इसकी वजह से मैं बहुत टाइम कंज्यूम करता था। किसी कस्टमर का फोन आ गया, मैं 30 मिनट तक 40 मिनट तक उसको समझाने लग रहा हूँ, जबकि उसने मेरा कोर्स ले लिया है। मुझे यह हो सकता है, मुझे पता भी लग गया है कि ये मेरा कोई कोर्स परचेज नहीं करेगा, ये मेरे को पेमेंट भी नहीं करेगा, फिर भी मैं उसकी प्रॉब्लम बताने लग रहा हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग रहा हूँ, अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, जो नीडेबल लोग हैं, जो आपको पेमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने आपको पेमेंट किया है, उन्हीं के लिए आप डेडिकेटेड हो जाओ। आप अपना टाइम पूरे अपने कस्टमर, अपने स्टूडेंट के लिए दो। ऐसे लोगों के लिए टाइम कंज्यूम मत करो जिससे आपको बेनिफिट नहीं है। ये मेरे साथ होता था, मैं उनको 1 घंटे 2 घंटे तक समझाता रहता था, और वो लोग क्या करते थे, वो थोड़ी सी मेरी बड़ाई कर देते थे कि ललित सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, आपका व्यवहार हमें बहुत अच्छा लगा, आपने संघर्ष किया लाइफ में, तो हम आपसे बहुत प्रभावित है। वो ऐसा बोलते थे तो मैं फूल के गुप्पा हो जाता था, मैं खुश हो जाता था और वो टाइम देने लग जाता था। तो ये भी बिजनेस को डाउन करने का एक तरीका होता है। आप मैक्सिमम टाइम कम्युनिटी को दो। राइट, उन लोगों को दो जिनकी इनको नीड है और जो आपके लिए पेमेंट कर रहे हैं। इसलिए प्रोफेशनल होना बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगर समाज सेवा करना है तो आप अपनी इनकम का एक हिस्सा उन लोगों पर खर्च करो जो बाकी लोगों के नीडेबल है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लर्निंग। राइट, कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है और हम सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिपेंड ऑन वन इनकम स्ट्रीम। हम केवल एक ही इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड करते हैं। मैं इंडिया में लोगों को देखता हूँ कि जैसे बहुत सारे अबिकस वैदिक मैथ के टीचर्स हैं, वो केवल स्टूडेंट को ही टीच करते हैं। राइट, उनके पास एक ही इनकम का तरीका था, लेकिन अगर मान लो वो इफेक्टिव हो गया, जैसे लॉकडाउन में हुआ था, तो उनकी इनकम बंद हो गई। लेकिन अगर आप 10 से ज्यादा 5 से ज्यादा अगर आप इनकम स्ट्रीम बना पाते हैं, आप इतने नल लगा पाते हैं कि हर नल से कहीं ना कहीं पानी आता रहे, तो किसी से कम किसी से ज्यादा आपकी हमेशा अर्निंग आती रहेगी। और ये मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने 299 का हमारा ये कोर्स परचेज किया है तो आपने देखा भी होगा इनकम स्ट्रीम में कि अकेले में अबेकस को स्कूल्स में भी सेल करता हूँ, स्कूल प्रोजेक्ट में मैं फ्रेंचाइजीज को भी देता हूँ, मैं वाइट लेवलिंग भी करता हूँ, मैं अपने कोर्स भी सेल करता हूँ, अपनी कोचिंग भी देता हूँ, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन इनकम कई तरीके से आती है। मैं अपनी बुक्स और टूल को भी सेल करता हूँ। राइट, तो इस प्रकार आपको भी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट करनी चाहिए। अच्छा, वो होगा कैसे, उसका एक स्टेप है सर, वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। और नेक्स्ट है कि कभी कभी हम के साथ चैलेंज ये होता है कि कस्टमर हमारे से प्रोडक्ट बाय नहीं करता है। अच्छा, कस्टमर कभी कभी प्रोडक्ट बाय नहीं करने के बाद बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। दे डोंट बिलीव, उनको आपके कोर्स पर आपकी कोचिंग पर विश्वास नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या, वो मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, यू आर नॉट ब्रांड। लोग आपसे कभी कभी कोर्स इसलिए भी परचेस नहीं करते कि आप ब्रांड नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे आपको सर्च करेंगे तो आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलेगी, तो लोगों का फेथ भी क्रिएट नहीं होता है। जैसे काफी सारे लोग जो मेरे से कोर्स परचेस करते हैं, वो मेरी प्रोफाइल पे जाते हैं, मेरे पेजेस पे जाते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं, मेरे फेसबुक पर पोस्ट को देखते हैं, उनका टाइम और डेट देखते हैं कि ये वीडियो कब अपलोड हुआ, ये फोटो कब अपलोड हुई। जब उनको लगता है कि ये 5 ईयर 10 ईयर से, तो ये तो बहुत रेगुलर कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो लोगों के टेस्टिमोनियल देखते हैं, तो परचेस करने को रेडी हो जाते हैं। यानी आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। राइट, और सेकंड, हमारे पास सेलिंग का केवल एक ही मेथड होता है, एक ही तरीका होता है,
ये भी एक रीजन है। हमारे पास सेलिंग के कम से कम काफी सारे मेथड्स होने चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट है, आप मैक्सिमम कस्टमर तक रीच ही नहीं कर पाते। देखो सिंपल एक प्रोडक्ट में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। आपका कोई कोर्स स्टूडेंट के लिए 5000 रुपीज का है, राइट? तो उस कोर्स को बाय तब करेंगे जब कम से कम 1000 लोगों तक आप रीच करेंगे, तब 10 लोग आपके कोर्स को परचेज करेंगे। तो आपका टारगेट वो 10 लोग नहीं होना चाहिए, वो 1000 कस्टमर की रीच होनी चाहिए जहां तक आप पहुंच पाए। मैं लोगों को ये देखता हूं कि वो लोग एफर्ट्स नहीं करते लोगों तक पहुंचने के लिए, राइट? तो यही कारण है कि आपको कस्टमर तक रीच करनी है। वो कैसे करनी है? कस्टमर और लैक ऑफ ट्रस्ट, कभी कभी कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं होता है, और कस्टमर को का ज्यादा आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है डीलिंग करने का, कॉलिंग करने का, बात करने का, वेबिनार करने का या माइक्रो वीडियोस बनाने का। मैं आपके साथ चैलेंज के साथ मैं आपको ये सब चीजें करा कर रहूंगा, राइट? और नेक्स्ट है, डू नॉट क्रिएट नीड इन कस्टमर माइंड्स, राइट? कभी कभी हम प्रोडक्ट की, हमारे कोर्स की नीड को कस्टमर के माइंड में क्रिएट ही नहीं कर पाते। जब तक आप किसी कोर्स की नीड क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कोर्स क्रिएट सेल नहीं होगा। हम नीड क्रिएट कैसे की जाए, बात हम इस पे करेंगे, राइट? नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कि कोचिंग का जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, राइट? फर्स्ट हम तो देखेंगे कोड ऑफ बिहेवियर, राइट? अभी कोड ऑफ बिहेवियर क्या है, मैं आपको अपना एक पीपीटी शेयर करता हूं। यस, आपने मेरे कोर्स जो परचेज किया था, एक मिनी कोर्स, उसमें मैंने भी डिस्क्राइब किया था कि जब तक कोड ऑफ, अच्छा कोड ऑफ बिहेवियर या कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है वो रूल्स जो आपको फॉलो करना है। पहला मेरा रूल, मैं शॉर्ट में देख रहा हूँ इसको, मैंने डिटेल में वहां समझाया हुआ है, नहीं देखा तो इस ट्रेनिंग सेशंस के बाद उस कोर्स में जाके पूरा डिटेल में देखिएगा। फर्स्ट है ऑटोमेशन। मैं ये चाहता हूं कि अपने बिजनेस को ऑटोमेट करो और दुनिया में कहीं से भी रहकर अपना बिजनेस करो। रियलिटी क्या है सर, आज मैं अपनी क्लास वेबिनार में अपने घर से ले रहा हूं। मुझे ये ट्रेनिंग लेना तो ऑफिस से था, लेकिन हमारी सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मेरे ऑफिस के बाहर म्युनिसिपालिटी का एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है वहां कल से। जबकि मैं टेंशन में आ गया था कि मेरे का आज वेबिनार है, काम मैंने 10-20 लोगों को इनवाइट भी किया है, तो अब लोगों को डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो मुझे अपने घर से इस सेशन को ले रहा हूँ, मैं अपने एक रूम से सेशन को ले रहा हूँ, और ये लेना बहुत आसान हो गया क्योंकि मुझे ऑनलाइन लेने के लिए चाहिए क्या, एक लैपटॉप चाहिए, एक मेरे को माइक चाहिए और एक वेबकैम चाहिए, बस। नेट तो होता ही है हमारे पास। तो इसलिए आप अपने बिजनेस को कहीं से भी ऑपरेट कर पाए ऐसा बिजनेस होना चाहिए, राइट? और आपको उस बिजनेस को टाइम टू टाइम ग्रो भी करना है, नए नए कोर्स इंक्लूड करने हैं, आपको नई नई कस्टमर की जर्नी सेट करनी है, कोर्स छोटी प्राइस से हाई प्राइस तक लेके जाना है, ये हम सीखेंगे। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज आपको करना क्या है, आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, लोगों से बात क्या करनी है, वेबिनार्स में समझाना क्या है, आपकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको सेल कैसे करना है, कोर्स रिकॉर्ड कैसे करने हैं, अपने यूट्यूब और फेसबुक के लिए छोटे माइक्रो वीडियोज कैसे बनाने हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं 5 डेज का आपके लिए एक चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप वीडियोस कैसे बनाएं। मैं आपके लिए 5 डेज का एक वीडियो चैलेंज लेके आ रहा हूँ जिसको आपको सभी को पार्टिसिपेट करना है, जिसमें हम सीखेंगे कि आप छोटे वीडियोस कैसे बनाएंगे, माइक्रो वीडियो जो आपके मीम लाने में आपकी हेल्प करेगा। तो हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? और जो भी आपने सीखा है ना उसको बहुत तेजी से इंप्लीमेंट करो। आज की जो ट्रेनिंग में हम जो सीखेंगे ना उसको तेजी से आपको इंप्लीमेंट करना है अपनी बिजनेस के अंदर। नहीं किया तो रिजल्ट बहुत लेट आएगा या दूसरे कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएंगे, राइट? और आपको मल्टीपल स्ट्रीम जनरेट करनी है। आपने एक कोर्स सीखा, चाहे अबिकस हो, वैदिक में तो कोडिंग और रोबोटिक्स, कोई भी कोर्स सीखा, या आपके पास पहले से कोई नॉलेज है किसी किसी की कोर्स की, तो उसको कितने लोगों को सेल करोगे, कहां कहां से इनकम आएगी, ये भी एक आपके माइंड में होना चाहिए जो मेरा कोड ऑफ बिहेवियर है। और लास्ट होता है कि आप अपनी इनकम का एक हिस्सा उन लोगों के लिए डालो
उन लोगों के लिए दो सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। तो ये मेरे कोड ऑफ बिहेवियर है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, राइट। तो इनको आपको भी फॉलो करने चाहिए, क्योंकि जब तक लाइफ में हमारे पास मिशन नहीं होगा तब तक हम लोग आगे काम नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा टॉप 6 स्किल्स जो आपको ऑनलाइन कोचिंग के लिए चाहिए, राइट। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं इन थॉटिकल पोर्शन को बहुत तेजी से ले रहा हूँ, राइट, क्योंकि इनके बारे में ऑलरेडी आपने वीडियोस में देख लिया है जो मैंने कोर्स आपको ऑफर किया था, राइट। तो सबसे पहली बात, ये थॉटिकल जो चीजें है ना, ये आपके माइंड को सेट करने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता होना चाहिए करना क्या है। आपको देखो इस टॉपिक के बाद में जो आपको एक्शन प्लान बताने वाला हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको आज से ही इंप्लीमेंट करना है। जैसे ये ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाता है ना, आज से ही आपको अपने एक्शन में लग जाना है, और वो एक्शंस कौन कौन से हैं वो आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आपको अगर डिजिटल कोचिंग सिस्टम में जाना है तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट है कोर प्रोडक्ट स्किल्स, राइट। आपके पास कोई ना कोई कोर्स का नॉलेज होना चाहिए। आपको पेंटिंग आती है, आप कोई अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है तो आप उसका कोर्स बना सकते हैं। आपको डांस आता है, आपके पास कोई ना कोई स्किल तो होगी। अगर कोई स्किल नहीं है तो आप स्किल डेवलप कर लो, आप उसका ट्रेनिंग ले लीजिए आप। तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको कोर्स बना सकते हैं सर। आप जरूरी नहीं है कि नई चीजों को सीखा जाए, नए कोर्स सीखा जाए। जो भी आप जानते हो, कोई तो एबिलिटीज आपके अंदर होगी, कोई तो स्किल होगी जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं। क्योंकि जो भी आप जानते हैं ना सर, उस नॉलेज को किसी न किसी लोगों की जरूरत तो होगी। जरूरी नहीं है कि वो हर आदमी को बेचा जाए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है तो आप कोई ना कोई स्किल डेवलप कर लो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आप रोबोटिक्स का कोर्स ज्वाइन कर लो, कोडिंग कर लो, वैदिक मैथ्स कर लो, अबेकस कर लो। मैंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया वो अबेकस से किया था। फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को लाता गया, इंक्लूड करता गया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे अलग अलग कोर्सेज को हम लोग ऑफर करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सर, मेरे को सेलिंग आ गया। पहले मेरे को सेलिंग नहीं आता था। मैं अबेकस का, वैदिक मैथ का तो स्पेशलिस्ट था, लेकिन सेलिंग का स्पेशलिस्ट नहीं था। इसकी वजह से मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता। आज मुझे सेलिंग का इतना नॉलेज हो गया है, इसकी वजह से नए कोर्स लाना मेरे लिए और सेल करना आसान हो गया। और ये आपको भी सीखना पड़ेगा, लेकिन सीखने से पहले आपके पास कोई ना कोई एक स्किल तो होनी चाहिए, एक कोर्स होना चाहिए जिसका आपके पास नॉलेज है। आपके पास कोई नॉलेज है, अच्छी बात है। नहीं है तो आज ही डिसाइड कर लो अबेकस, वैदिक मैथ, कोडिंग, रोबोटिक्स, कोई ना कोई स्किल डेवलप करनी है आपको। नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस स्किल्स। आपको कस्टमर का मेन पेन पॉइंट पता होना चाहिए। देखो कोई भी आपके कोर्स को परचेज नहीं करेगा, लेकिन हर आदमी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। जैसे अगर आप अबेकस और वैदिक मैथ का कोर्स ऑनलाइन सेल करने जाएंगे तो कोई परचेज नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने लोगों की नीड को पूरा करने वाले स्टेटमेंट एड कॉपी में लिखे, टाइटल में लिखे, तो लोग आपके कोर्स को परचेज करेंगे। जैसे मैं एक अबेकस को, जब भी मैं अपनी सिटी के अंदर स्टूडेंट को लाने के लिए एक एड रन करता था, तो हमारे ये हिंदी भाषी राज्य है, आप जानते हैं हमारे यहाँ हिंदी ही सबसे ज्यादा चलती है और इंग्लिश नहीं चलती है। तो मैं अपने मैक्सिमम जो ऐड होते हैं वो हिंदी में बनाता था, और मेरे पैम्पलेट्स का, मेरे ऐड का मेन टाइटल होता था पलक झपकते ही गणित के सवालों का जवाब। यानी आपका बच्चा पलक झपकते ही मैथ की क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ये टेक्निक्स में संडे टू संडे आपके बच्चों को सिखाने वाला। तो ये नीड है, ये लोग चाहते हैं अपने बच्चों की कि मैथ का फेयर हट जाए, वो मेंटल मैथ पर आ जाए और संडे टू संडे एक पद्धति को सीखकर एक जीनियस हो जाए। ये उनकी नीड है, तो उस नीड को हमें माइंड में रखना पड़ेगा। तो मैं अपने ऐड बताऊंगा कि मैं कौन कौन से ऐड रन करता हूं जिससे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं। और अभी मैं लाइव इसी ट्रेनिंग में आपको मेरे कुछ रनिंग फेसबुक ऐड का भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कहाँ से कैसे कैसे काम होता है, कौन कौन से माइक्रो वीडियो है। आज बहुत कुछ देने वाला हूँ सर मैं आपके साथ, राइट। तो ये सेशंस पूरा बहुत आप लाइव से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है सर, राइट सर। नेक्स्ट है कंटेंट रिसर्च, राइट सर, कि आपको कंटेंट रिसर्च करना आना चाहिए कि लोग आपके प्रोडक्ट को किस नाम से सर्च कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है
कि आपका कोर्स ऑनलाइन लोग सर्च तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि वो कंटेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से कीवर्ड है जो लोग सर्च कर रहे हैं। अगर उन्हीं के ऊपर आपने अपना ऐड बनाया, उन्हीं को टारगेट किया, तो आप पास निश्चित तौर पर बहुत लीड आने वाली। अभी कैसे होगा, राइट? मैं आपको एक टूल के बारे में बताने वाला हूं, तो लाइव में दिखाता हूं आपको। टूल है, आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। 1 मिनट। शेयर कर देता हूँ। यस, एक है आंसर द पब्लिक, आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे आप, राइट? एक साइट है ये। अब आप जो भी कोर्स बनाते हैं, आप चाहे अबेकस हो, वैदिक मैथ हो, कोडिंग हो, डांस हो, या कोई इवन आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को किस किस नाम से सर्च कर रहे हैं, तो यहां जाकर आप उसको सर्च कीजिए। जैसे मैंने सर्च किया अबेकस, राइट? सर्च किया। अब आप देख सकते हैं कि लोग आज के डेट के अकॉर्डिंग कितने लोग इसको किस किस नाम से सर्च कर रहे हैं। यस, देखो कितने कीवर्ड्स आए हैं। आप इसको आज ही कीजिएगा। आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपको। यस, देखो लोग आपको अबेकस को ऑनलाइन किस किस नामों से सर्च करते हैं। ये हुआ कि अबेकस कैसे इंप्रूव करता है मैथ को, ये कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं। अगर आपने अपने वीडियोज इन्हीं टॉपिक के ऊपर बनाए, तो याद रखिएगा आपको बहुत बहुत लोग आपको मिलने वाले हैं एज ए क्लाइंट। आप देख सकते हैं कि लोगों ने वेयर शब्द के नाम से कितना सर्च किया है, राइट? और हाउ से कितने क्वेश्चंस आजकल सर्च हुए हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको अपनी लिस्ट बनानी है, एक स्क्रैप नोटबुक बनानी है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। और इनको जब भी आप अपना वीडियो बनाएंगे, आप चाहे जब भी रन करेंगे, तो आपको हैशटैग के साथ इनमें से काफी सारे कीवर्ड को यूज करना है। और देखिए हम लोग, देखो कितने सारे टॉपिक हैं। अबिकस फॉर किड्स, अबिकस फॉर सैम, कितने टॉपिक हैं जो लोग सर्च करते हैं। तो आंसर द पब्लिक पर जाकर आप अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। मैंने इन्हीं कीवर्ड्स का यूज करके अपना यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया। मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। आज मैं आपको अपना CRM सब कुछ दिखाने वाला हूं। यस, अब अभी ये मेरा चैनल है अबेकस ज्ञान एजुकेशन, राइट? अब आप देख सकते हैं, एक मैंने वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ अबेकस टूल, राइट? जबकि टाइप्स नहीं होता है, कैटेगरीज होती है, याद रखिएगा, कैटेगरीज ऑफ अबेकस। लेकिन मैंने टाइटल क्या रखा, टाइप्स ऑफ अबेकस। मैंने क्यों रखा, कैटेगरीज क्यों नहीं रखा, जब ये टाइप नहीं होता कैटेगरीज होता है? इसलिए रखा क्योंकि मैंने नेट पर सर्च किया है कि लोग कौन से कीवर्ड को ज्यादा सर्च कर रहे हैं। मैंने देखा टाइप्स ऑफ अबेकस टूल बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और 53,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। और 53,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो वो मेरे मेथड्स को समझ पाए, मेरे चैनल पे आ पाए। तो आपको पता है यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, किसी ने अगर आपका वीडियो देखा है ना, तो अगेन अगेन आपका वीडियो उनको ऑटोमेटिक सजेशन में उनको दिखाया जाएगा। तो मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट को सेल करना आसान हुआ। मैंने बनाया लो प्राइस अबेकस बुक्स एंड किट, क्योंकि लोग सर्च कर रहे थे और इस प्रकार का वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पे था ही नहीं। अगर सर्च करके देखिए आप कि अबेकस की बुक को अगर किसी को सर्च करना तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट था कि अबेकस और वैदिक मैथ में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे ट्रेनर्स अबेकस पे वीडियो बना रहे थे, वैदिक मैथ पे बना रहे थे, लेकिन लोग सर्च कर रहे थे कि डिफरेंस क्या है। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया जिससे लोग ट्रैफिक मेरे चैनल पे आ पाया, और आ पाया तो वो मैं उनको दूसरे प्रोडक्ट सेल करने में पॉसिबल हो।
राइट। तो सिंपल बात कहने को उद्देश्य, ये चैनल पर जाइएगा आप, बहुत सारे वीडियोज हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सिंपल बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कंटेंट रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कंटेंट रिसर्च नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे आप, राइट। तो कंटेंट रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च आपको करनी है, राइट। और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने वीडियोस बनाने हैं, माइक्रो वीडियोस बनाने हैं, कोर्स बनाना है, अपना पूरा डिजाइनिंग स्ट्रक्चर इसके बेस पर होना चाहिए। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, उसी के बेस पर आपका सारा एड डिजाइन होना चाहिए। तो आज मैंने आपको एक टूल बताया है, आंसर द पब्लिक। जो लोग नहीं जानते वो आज ही अपने कीवर्ड को सर्च करें और अपने नोटबुक बनाएं और अपनी एक्सेल में एक शीट बनाएं, वहां उस कीवर्ड को आप डाल के देखें। और भी मेथड बताऊंगा, ये तो केवल एक मेथड है सर, क्यूरा है, और भी सारे मेथड्स हैं। इस सारे मेथड्स को अगर यूज करोगे तो बहुत अच्छी सेल कर पाओगे आप, राइट। और सेलिंग का मेथड अभी तक आपको लगता है कि खाली फेसबुक और यूट्यूब ही है, नहीं सर, बहुत और भी मेथड्स हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यूज नहीं करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। नेक्स्ट है सेलिंग स्किल्स। अब आपके पास ये स्किल्स भी होनी चाहिए। पहला है वीडियो मार्केटिंग, राइट। आपको अपनी वीडियोस बनाने पड़ेंगे, सिंपल बात है सर, ठीक है। क्योंकि ये कहा जाता है 1000 इमेज इक्वल टू 1 वीडियो। अगर आपने 1 मिनट का 1 वीडियो भी बनाया है ना, तो 1000 इमेजेस के बराबर है सर, वो 1000 इमेज के बराबर है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बनाने में झिझक होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम आती है। आपका ये झिझक, एजिटेशन, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं 5 डेज का एक वीडियो चैलेंज लेके आ रहा हूं। मैं अपना 30 सेकंड का एक वीडियो बनाऊंगा आपके सामने, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप भी कीजिए अपने, मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं, उस ग्रुप में शेयर कीजिए चैलेंज को। आप देखेंगे कि केवल 1 वीक के अंदर आप अपने अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाएंगे सर। उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है ये सब मैं सिखाऊंगा। ये मैंने कैसे सीखी, ये बहुत टाइम एफर्ट्स लगा के सीखा, लेकिन आप बहुत शॉर्ट में सीख लेंगे। तो आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, लेकिन वीडियो ऐसी होनी चाहिए जिसमें इमोशनली कनेक्शन हो सके, ठीक है। आप अपने रैपोर्ट बिल्डिंग कर सके, लोगों को ज्यादा एंगेज कर सके और लोगों को परचेज करने के लिए रेडी कर पाए आप। सही कॉल टू एक्शन होना चाहिए। ये सब हम लोग सीखेंगे सर, बिल्कुल। अगर आप अब मेरी कम्युनिटी का पार्ट बने हैं ना, तो इस प्रकार रेगुलर में आप लोगों को लाइव सेशन लेता रहूंगा, चैलेंजेस लेता रहूंगा, ताकि आप हमेशा जुड़े रहें और एक्शन करते रहें। और सबसे बड़ी बात, इन एक्शनों में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है सर, क्या टाइम तो लगेगा सर। और क्या आप इस बात को बिलीव करते हैं क्या कि बिना डिजिटली, बिना यूट्यूब के, बिना वीडियोज के आज अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते सर। आपको करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, अपने हेजिटेशन निकालना ही पड़ेगा। और टेंशन मत लीजिए सर, हम लोग मिलके करेंगे सर। मैं कोई कोच नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैंने ये सब चीजें कैसे सीखी है, मैंने कैसे किया है, बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और आपको उन्हें करना है, राइट। तो इसलिए आपको वीडियो स्किल के लिए अच्छे से वीडियो आपको बनाना आना चाहिए। अच्छी कॉपी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। आप वीडियो के 5 मिनट में क्या बोलने वाले हैं, वो कैसे आप कॉपीराइट करेंगे, राइट। आप अपने वेबिनार्स को कैसे लेके आएंगे, कैसे सेमिनार्स करेंगे, उसकी वेबिनार की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जैसे अभी मैं आपका एक वेबिनार ले रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने करीब 2 से 3 घंटे प्रिपरेशन की। मैंने सारा ये मैप बनाया, आप देख रहे सारे पॉइंट मैंने इसलिए लिए हैं मैप के ऊपर, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। इस पॉइंट को समझाना कैसे, ये आप अपने बिजनेस में कैसा कर सकते हैं, ये हम लोग समझेंगे। क्लियर। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बता देता हूँ वीडियो मार्केटिंग के बारे में, कि YouTube पर जितने भी वीडियो है ना, वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। एक होते हैं वीडियो इन्फ्लुएंसर, वो लोग जिनको लाखों की संख्या में व्यूज चाहिए, उन्हें बहुत व्यूज चाहिए ताकि व्यूज से पैसा कमा पाए। और हमें अब इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, हमें बनना है वीडियो सेल्स स्टार। वीडियो सेल्स स्टार का मतलब आप अपना एक वीडियो बनाएंगे और केवल अगर उसको 100 लोग भी उस वीडियो को देखते हैं ना, तो आपको एटलीस्ट 1 कस्टमर तो मिल ही जाए 10,000 5,000 का। यानी हमारा वीडियो केवल सेलिंग के पर्पज से हम लोग बनाएंगे, हम सेल्स के बेस पे बनाएंगे, उनको व्यूज से मतलब नहीं है। अब मेरे चैनल पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा व्यूज नहीं है,
लेकिन मैं अच्छी इनकम इसलिए कर पाता हूं क्योंकि हर वीडियो से मैं अपनी सेल्स कर पाता हूं। तो आपको सीखना है सब चीजें, और हम लोग सिखाएंगे, हम मिलकर करेंगे, सिखाएंगे नहीं सर, हम लोग साथ करेंगे सारी चीजें। मैं करूंगा प्रैक्टिकली और आप भी करेंगे उधर। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्किल्स। मार्केटिंग स्किल्स में आपको कंटेंट मार्केटिंग आना चाहिए, वीडियोस बनाना है, विजुअल्स है, आपको अच्छे अच्छे एड्स बनाने हैं, ये सारी चीजें करनी है जो हम लोग आगे सीखेंगे। फेसबुक पे ऐड करना है, गूगल एडवर्टाइज करना है, गूगल ऐड का यूज करना है, फेसबुक। अच्छा, फेसबुक में भी तरीका होता है सर। लोग क्या करते हैं, फेसबुक पर अपना कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं, कोर्स नहीं बेचते। फेसबुक पर हमेशा फ्री वेबिनार बेचते हैं, मिनी कोर्स बेचा जाता है, या कोई फ्री ई बुक बेची जाती है। याद रखना, हमेशा ऑफर्स ही बेचे जाते हैं ताकि लीड को आप मैग्नेट कर पाए, राइट। डायरेक्ट कोर्स कभी सेल नहीं करते, सेल करने जाओगे तो सेल नहीं होगा, क्योंकि हमारा इतना बड़ा ब्रांड नहीं है कि लोग देखते ही कोई 10,000 या 20,000 आपको पे कर देगा। तो पहले आपको ऑफर्स, मिनी कोर्स, राइट, यानी लीड मैग्नेट का यूज करना है, वो हम सीखेंगे। मैं अपना फेसबुक ऐड भी दिखाऊंगा डायरेक्ट आपको, राइट, तो समझ में आएगा, राइट। मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, चलो वो आगे देखेंगे हम लोग, आगे से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं थॉरेटिकल पोर्शन को, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। नेक्स्ट है आपको सिस्टम की स्किल्स होनी चाहिए, और सिस्टम का नॉलेज बहुत जरूरी है। सिस्टम में आपको लीड जनरेशन का है, सेल्स का है, फनल्स का है, इन सब का नॉलेज बहुत बहुत जरूरी है आपको, राइट। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि सेल्स का नॉलेज, लीड जनरेशन का नॉलेज बिजनेस के लिए एक ब्लड है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, तो बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है लीड्स एंड सेल्स, राइट। तो आपके पास एक प्रॉपर लीड सिस्टम होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, राइट। मैं इस महीने की अपनी लीड जनरेशन आपको दिखाता हूँ लाइव, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि मैंने कितनी लीड जनरेट की है इस महीने। मैं अपने सीआरएम में जाते हैं, यस, ये मैं पूरा सीआरएम जो मैं यूज करता हूँ ना, मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 1300 से ज्यादा मैंने लीड जनरेट किए इस महीने, राइट। और इस सारी सारी जो लीड्स है ना सर, ये सारी सारी लीड पेड कस्टमर है सर। पेड कस्टमर का इन द सेंस इन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट पे किया है, फ्री नहीं है सर, राइट। आप देख सकते हैं 299 अब किसी ने, आपका मैं वेबिनार ले रहा हूँ सर 1-1.5 घंटे से, इस बीच किसी ने 299 का एक घंटे पहले हमसे एक कोर्स परचेज किया है, किसी ने 30 मिनट पहले परचेज किया है। यानी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पर ये सारे के सारे कोर्स परचेज हो रहे हैं। ये देख रहे हैं 3 आवर्स, राइट। पिछले 3 घंटे के अंदर ही हमारी सेलिंग हुई है। मैं इधर वेबिनार ले रहा हूँ और ऑटोमेटिक मेरा कोर्स सेल हो रहा है। तो ये लीड जनरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, राइट। और इसलिए कहा कि केवल एक कोर्स नहीं है सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या क्या करता हूँ, कौन कौन सी एक्टिविटीज करता हूँ, मैं सब सिखाऊंगा सर आपको। बस अंत इतना है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। सेल्स कैसे करनी है, सेल्स की पाइपलाइंस होती है, एक ऑटोमेशन होता है। किसी ने मेरे 299 का कोर्स परचेज किया तो ऑटोमेटिक उसको मेल जाएगा, मेरे कोर्स का एक्सेस जाएगा। बहुत सारी चीजें सर जो हमें करनी होती है, जाननी होती है, तभी आप बिजनेस को कर सकते हो। और सर इन सब के अंदर एक टाइम तो लगेगा सर आपको। आप चाहते हो कि 1 डे में या 1 वीक में कर लो, पॉसिबल नहीं है सर। मैं 30 डेज का एक चैलेंज लेके चलता हूँ कि 30 डेज में आपको ये चीजें करनी है सर। लेकिन जरूरी नहीं है 30 डेज में चीजें हो, तो इट इज ए नॉट रेस, इट इज ए मैराथन। यस, इट इज ए नॉट रेस, इट इज ए मैराथन। यानी आपको जो रेगुलर चलता जाएगा वही जीतेगा, जो सबसे तेज चलेगा जरूरी नहीं है, लेकिन रेगुलर चलना जरूरी है। आपको आज से ही एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। तो आप से आपके पास एक प्रॉपर फनल सिस्टम होना चाहिए ताकि आप लीड को अट्रैक्ट कर पाए। ये हम लोग सीखेंगे पूरा कंप्लीट। आपके पास ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए कि लोगों ने कब कब क्या क्या एक्टिविटीज की है, राइट। ये पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। मैं दिखा देता हूं आपको ट्रैकिंग सिस्टम।
इसलिए मैं आपको वो सारी चीजें लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं अपना एक ट्रैकिंग सिस्टम दिखाता हूँ आपको। ये ट्रैकिंग सिस्टम है, किसी का भी हम लोग ले रहे हैं आप लोग, ठीक है। हमने एक किसी का लिया लीड का, अब आप देख सकते हैं इसने कब कब क्या क्या एक्शन किया है, राइट। कितने टाइम पर कितने बजे इन्होंने मेरे लैंडिंग पेज पे गए, सोशल मीडिया पे गए, आप देख पा रहे हैं कब इन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया है। अब आप दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, ये परफॉर्म में पूरा चेक कर सकते हैं हम लोग। इधर देखिए हम लोग, मैं कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूँ आपको अपॉर्चुनिटीज से। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट वीकली सेल्स है कि कौन कौन आदमी ने कब कब कौन कौन से कोर्स परचेज किए हैं। तो इस प्रकार से आपको वो सारा सिस्टम जानना जरूरी है और अपने बिजनेस में अप्लाई करना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है वेबिनार सिस्टम। आपको रेगुलर वेबिनार लेना पड़ेगा, बस आपको एक्टिव केवल वेबिनार में रहना है। मार्केटिंग ऑटोमेट होनी चाहिए, लीड जनरेशन ऑटोमेटिक होना चाहिए, उनको फ्री कोर्स का एक्सेस ऑटोमेटिक होना चाहिए। आपको केवल दो ही काम करना है, वेबिनार्स लेने हैं सेल्स लीड को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। एक आपको लेना है जिन्होंने आपका कोर्स परचेज कर लिया, उन्हें सपोर्ट देने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उन्हें खड़ा करने के लिए आप उनके लिए ट्रेनिंग सेशन लेंगे ऑनलाइन। तो वीक में एक ट्रेनिंग सेशन आपके कस्टमर के लिए, वीक में एक वेबिनार केवल लीड को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। यानी आपको बिजनेस को ऐसा करना है केवल आप वीक में 1 डे काम करें आप, और 6 डे आपकी टीम काम करे, आपका ऑटोमेट सिस्टम काम करे, तो ये सीखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा सर, ये सब स्टार्टिंग में नहीं होगा, और खासतौर पे फर्स्ट 3 मंथ तो नहीं होगा सर। 3 मंथ आपको टाइम भी लगेगा, बहुत एफर्ट्स भी लगेगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, राइट। और इन्वेस्टमेंट भी होगा क्योंकि आपको सीआरएम का भी लेना है, एड भी करना है, कोर्स भी परचेज करने हैं, लर्निंग पे भी खर्चा है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा, टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेगा। लेकिन एक बार ये सारा सिस्टम रेडी हो जाए, आपका सारा कोर्स रिकॉर्ड हो जाए, आपके सारे एलएमएस रेडी हो जाए, तो आप इजी वे में काम कर सकते हैं, राइट। आपको एक अच्छा एलएमएस बनाना पड़ेगा जहां से लोग आप अपना कोर्स को बाय कर पाए। आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूं आपको। वैसे तो आपने मेरा 299 का कोर्स परचेज किया था, उसमें सारे कोर्सेज को एक्सेस किया, वो एलएमएस है जहां पर आप अपनी ट्रेनिंग ले पाते हैं, राइट। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक का। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज देने की। बाकी का तो हम लोग रेगुलर जो सेशंस में आएंगे तब हमको सीखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि आपका हिंदी बहुत अच्छा हो, इंग्लिश बहुत अच्छा हो। मेरे सामने प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं छोटे टाउन से था, मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, और वो आपको मेरी समझाने के मेथड से मालूम पड़ ही रहा है। मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, लोकल लैंग्वेज थी, तो मुझे लगता था मैं सेल कैसे कर पाऊंगा। लेकिन नहीं सर, कोई मैटर नहीं करता है। कम्युनिकेशन का मीन्स होता है कि आपके थॉट्स को सामने वाला पर्सन सीख जाए, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट। तो ये मेथड्स आपको आना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपने बात को सही प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाए। आपके जो मेल जाएगा ना, ईमेल्स, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उनकी कंटेंट क्या होनी चाहिए, कीवर्ड्स क्या होना चाहिए, कॉपीराइट क्या होना चाहिए, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एक्शंस, राइट। और एक्शन में करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको अपना कोर्स रिकॉर्ड करना है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको अपना कोर्स रिकॉर्ड करना है, अपने कोर्स बनाने हैं। अब कोर्स कैसे बनेंगे, कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। अब आपके एक्शन चालू हो चुके हैं, इसको नोट करके रख लीजिएगा आप। अगर आपका अबेकस के ट्रेनर है, आप भी वैदिक मैथ के ट्रेनर है, रोबोटिक्स के ट्रेनर, किसी भी प्रोडक्ट के ट्रेनर हो सकते हैं, कोई स्किल हो सकती है आपके पास, या नहीं है तो आप सीख लेंगे आप। लेकिन सीखने के बाद आप अपने कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कोर्स होगा फ्री, एक मिनी कोर्स होगा जिसमें 5 मिनट के आप 10 वीडियोस आप बना दें, मैक्सिमम 60 मिनट का 5 मिनट के 12 वीडियोस बनाए, मिनी कोर्स, फ्री कोर्स। एक होगा शॉर्ट कोर्स जो आप लोगों के करीब 2 से 5 घंटे का हो सकता है, राइट।
और फिर होगा आपका मेन कोर्स। कोर्स एक ही है, उस मेन कोर्स का कुछ हिस्सा शॉर्ट में निकालना है और कुछ हिस्सा आप लोगों को निकालना है फ्री कोर्स में। अब फ्री कोर्स में कितना लेंगे? ओनली 5%। फ्री कोर्स में कितना लेंगे? 5%। शॉर्ट कोर्स में कितना लेंगे? 10%। और मेन कोर्स में आपको कंप्लीट 100% लेना है। ठीक है, ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे। इसके बाद आपको अपने फनल्स के स्टेप बनाने हैं, अपने सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करना है। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड कैसे होंगे? सबसे अच्छा तरीका है, जरूरी नहीं है कि आप सारे वीडियोस को पहले रिकॉर्ड करें, नहीं, आप पहले लोगों को ट्रेनिंग देंगे ऑनलाइन, और जो ट्रेनिंग देंगे उन्हें आप रिकॉर्ड करते जाए। जैसे मैंने कैसे किया कि मैंने काफी सारे वीडियोस को पहले रिकॉर्ड नहीं किया, मैं लाइव क्लास लेता था और उसके लिए मैंने सेम ड्रेस ली, मैंने 3-4 ड्रेस लो, सेम टी शर्ट, सेम कोट, सेम आपका कुर्ता, सेम ड्रेस होनी चाहिए, राइट। और आपको काफी सारे सेशंस लेने हैं, ताकि आप किसी सेशन में से फर्स्ट वीडियो ले लिया, किसी में से सेकंड ले लिया, और आपका एक कोर्स पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाएं उसे रिकॉर्ड करें। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते आप, तो अगर आप अबेकस, वैदिक मैथ, रोबोटिक्स, कोडिंग सिखाना चाहते हैं आप, तो आप मेरे LMS का यूज कर सकते हैं सर। मैं सिखाऊंगा अगले ट्रेनिंग के अंदर कि बिना वीडियो बनाए, बिना कोर्स रिकॉर्ड करे आप मेरे कोर्स से लोगों को कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें टीच कर सकते हैं, ये मेथड में आपको सिखाने वाला हूं। फिर आपको माइक्रो वीडियोस बनाने हैं, छोटे वीडियोस बनाने हैं। अच्छा, छोटे वीडियोस आपको लैंडिंग पेज के लिए, फेसबुक ऐड के लिए, लीड जनरेशन के लिए होगा। फिर आपको बड़े वीडियोस बनाने जो यूट्यूब चैनल के लिए चाहिए। इसके बाद आपको कॉपी राइटिंग सिस्टम, चैलेंज, हम एक चैलेंज लेके चलेंगे सर। चैलेंज इसलिए क्योंकि ये आदमी को मोटिवेट करता है काम करने में। जैसे सबसे पहले मैं आपका 5 डेज का एक माइक्रो वीडियोस का एक चैलेंज लूंगा कि आपको वीडियोस बनाना सिखाना है। फिर अगले 10 डेज में आपके लैंडिंग पेज, नेक्स्ट 10 डेज में आपका ईमेल सीक्वेंस, ऑटोमेट सिस्टम, आपका एड डिजाइनिंग। इस प्रकार से मैंने चैलेंज में डिवाइड किया है। इधर मैं अपने स्क्रीन पे करूंगा, कोर्स भी करूंगा ऑफर, तो आप कोर्स भी देखेंगे, लाइव मेरे सेशन भी देखेंगे, और आप अपने सिस्टम पे सब चीजें करेंगे। ऐसे हम लोग वर्क करने वाले हैं, राइट। तो ये सारे एक्शन है जो आपको लेने हैं। नेक्स्ट आएंगे हम लोग हमारे टॉपिक पर, फॉलो माय बिजनेस स्ट्रक्चर। अब करना क्या है सर आपको? क्योंकि मेरा एक चीज मानना है सर कि जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा ना सर, आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे अब करना क्या है सर, तो आप किसी न किसी पर्सन की कॉपी करना चालू कर दो जिसको उस सिस्टम से बेनिफिट हो रहा हो। बिल्कुल ये है सर, जैसे मुझे अपने इस सिस्टम से बेनिफिट हो रहा है, और अभी आपको लगता है कि मुझे ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं ला पा रहा, मैं ज्यादा मैं कंटेंट रेडी नहीं कर पा रहा। कुछ नहीं करना है, आपको मेरे स्ट्रक्चर को, मेरे बिजनेस मॉडल को कॉपी करना है। बट डिफरेंस कितना है, जैसे मैं अबेकस, वैदिक मैथ, रोबोटिक्स और कोडिंग और ये वैदिक मैथ्स के प्रोग्राम को प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपके सेम प्रोग्राम है आपके पास तो एज इट इज फॉलो करो। अगर आप मेरे से इनका ट्रेनिंग लेते हैं तो मेरे से एज इट इज फॉलो करो। या आपके पास कोई और स्किल है, कोई और नॉलेज है आप, तो केवल आप मेरे स्ट्रक्चर को फॉलो करें। कोर्स आपके टॉपिक में होंगे, सब स्ट्रक्चर आपका होगा, केवल आपको फॉलो मेरा सिस्टम करना है। अब मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, ये सीखिए हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बिजनेस स्ट्रक्चर आपको देने वाला हूं। बिजनेस स्ट्रक्चर का इन द सेंस, सबसे पहले आप पूरे मेरे सिस्टम को चेक करेंगे आप कि मेरा एड कैसे रन होता है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर एड का पता करना है ना सर कि कौन कौन से ऐड चल रहे हैं, तो आप अपने कॉम्पिटिटर के ऐड को देख सकते हैं सर। बस आपको पता होना चाहिए उसका कीवर्ड क्या होगा। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं सर। और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं सर। मैं इसलिए ये चीजों को शेयर कर रहा हूं ताकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नहीं आता हो, तो मैं अपने ट्रेनिंग में वो सब कुछ शेयर करूंगा बिल्कुल इस तरह से। आपको कभी कभी लगेगा सर कैसा समझा रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह, ये तो हमको आता है क्योंकि आजकल छोटे बच्चों को भी पता है, लेकिन नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। अब हो सकता है उसमें से आपको नॉलेज हो, जैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी।
अगर आपको अपने कंप्यूटर का ऐड देखना है कि ऐड कौन कौन से रन हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहां से ऐड कॉपी। अच्छा ये नहीं सर, और भी तरीके हैं सर, ये तरीके मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं अभिकस का लेता हूं, सही। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभिकस को रैंक किया तो टॉप पर मेरे ही वीडियो आ रहे हैं, राइट। ये 3 ऐड है जो रन है, जिसे देखकर आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे 299 का कोर्स परचेज किया है, ठीक है। यही तो सीखने वाले हैं कि छोटे माइक्रो वीडियोज कैसे बनाएंगे। आप देख सकते हैं, राइट। स्टार्ट योर ऑन ट्रेनिंग एंड कोचिंग बिजनेस, एक वीडियो मेरा ये रन हो रहा है। एक हो रहा है मेरा वांट टू सेल योर कोर्स ऑनलाइन, आर यू टीचर वैदिक। यानी आप देख पा रहे हैं कि 3 प्रोग्राम्स, 3 ऐड मेरे रन हो रहे हैं, राइट। इनका ऐड कॉपी क्या है, मैंने क्या लिखा है, राइट। ये एज इट इज भी आप कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना है सर, बिल्कुल एज इट इज कॉपी नहीं करना है, थोड़ा चेंज करना है। और ये नहीं सर, ये तो अभी रनिंग में चल रहे हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को मेल क्या सेंड करेंगे, उसके सीक्वेंस क्या होंगे, उनके ऐड कॉपीज क्या होंगी, सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ। अच्छा सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि हो सकता है ये सब चीजें आप YouTube से और अदर लोगों से सीख भी लें, तो लेकिन आपका टाइम बहुत लगेगा। मैं आपका टाइम बचा दूंगा इन सब चीजों को करने में। आप देख पा रहे हैं ये सारे वो ऐड हैं जो इस समय रन हो रहे हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर के ऐड का पता कर सकते हैं और आप अच्छा अच्छा ऐड बना सकते हैं। आप 5 कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर लो, आप उनका ऐड कॉपी क्या है, कौन से वर्ड का यूज कर रहे हैं, आपको एक आइडिया लगेगा। वो ऐड कैसा बना रहे हैं, तो एक बेसिक आइडिया लग गया कि कलर कॉम्बिनेशन क्या रखना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आप ऐड लाइब्रेरी का यूज करके आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी देखें हम लोग। मैथ सर्च किया मैंने, तो अगर किसी ने मैथ के टीचर्स हैं, कोई वैदिक मैथ के टीचर्स हैं, तो उनका कौन सा ऐड रन हो रहा है ये आप देख सकते हैं, राइट। अब ये देखें, ये अपना मिनी कोर्स रन कर रहे हैं, 5 डे चैलेंज, ठीक है ना। यानी केवल 5 डेज, ये एक मिनी कोर्स है जिसे हम लोग ट्रिप वायर कहते हैं, ताकि लोग 99 रुपीज में इनका कोर्स परचेज करेंगे तो ये फिर आगे अपना एक बड़ा कोर्स सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप जाइएगा, आज मैंने आपको 2 टूल बताए, आंसर द पब्लिक और एक बताया मैंने फेसबुक एड लाइब्रेरी। इन दोनों पे जाके अपनी स्टडी कीजिएगा, राइट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। आपको अपना लोगो डिजाइन कैसे करना है ये मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। लैंडिंग पेज आपको कौन कौन से हमारे ये देखना पड़ेगा। मैं आपको लैंडिंग देखो दिखा भी देता हूँ मैं आपको सारी चीजें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप केवल थॉटिकल चीजें देखें। मैं क्या यूज करता हूँ वो सब कुछ आप देखें और जाने आप। लैंडिंग पेज, ये सारे लैंडिंग पेज हैं, आप देख सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग, ये फ्री ट्रेनिंग का लैंडिंग पेज है, राइट। ये कैसे बनेगा ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको इन अगर बाहर से लैंडिंग पेज बनवाएंगे ना सर, तो आपको मिनिमम 5 to 10,000 रुपीज तक परचेज करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये सब सिखाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को बना पाए, ठीक है सर। अब ये लैंडिंग पेज के ऊपर जो माइक्रो वीडियो है कैसे शूट होगा, एड कॉपी क्या रहेंगी, टाइटल्स क्या रहेंगे, ऑफर्स क्या रहेंगे, ये सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। तो ये सारे वो लैंडिंग पेज हैं जो आप खुद क्रिएट करेंगे सर, बाहर से नहीं कराना है आपको। हाँ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस केस में आप बाहर से करा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप खुद क्रिएट करेंगे। अब मेरा सीआरएम में आपको सिखाने वाला हूँ, लीड कैसे आती है, नर्चर सिस्टम क्या है, फॉलोअप सिस्टम क्या है,
और आपको सारे ऐड कैसे रन करने हैं, यूट्यूब का एनालिटिक कैसे करना है, कंप्लीट में सिखाने। देखो गूगल साइट आप जानते हैं कि लगभग जब तक लोग आपको सर्च नहीं करेंगे ना तब तक आप सेल नहीं कर सकते। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ आपको, लोग मेरे को कितना सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, राइट सर। और ये सीआरएम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सीआरएम आपको मैं बताने वाला हूं कहां से यूज करोगे आप। अब आप देखिए इस महीने 30 डेज के अंदर 1690 लोगों ने मेरे को गूगल माई बिजनेस पे सर्च किया है, राइट। तो आप देख सकते ये टॉपिक कैसे लाएंगे। याद रखना कोई एक सिंगल फेसबुक ऐड करने से बिजनेस नहीं आता सर, कितने सारी चीजें करनी होंगी, सब चीज सीखेंगे हम लोग। तो ये वो सब तरीके जहां से आपके पास लीड्स आती है, राइट। और जहां से लीड आएंगी लोग सर्च करेंगे ना तभी आप सेल कर पाएंगे, राइट सर। और फॉलो माई कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी का मतलब है पहले ऐड कैसे बनाया, उसके फॉर्म कैसे होंगे, पेमेंट कैसे आएगा, आप उन्हें कोर्स का एक्सेस कैसे दोगे, ऑटोमेटिक मेल कैसे जाएगा, ये सारे मेथड्स आपको सीखने पड़ेंगे, राइट। आपको अपने सारी स्क्रिप्ट नोटबुक कैसे बनानी है, क्योंकि कोई भी आपको वीडियो बनाना है, कोई भी वर्क करना है, पहले स्क्रिप्ट बुक बनेगी, फिर इसके बाद आपको माइंड मैप, ये जो देख पा रहे हैं ना ये सॉफ्टवेयर माइंड मैप का, ये कहां से आप परचेस करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे यूज करेंगे, पूरा सिखाऊंगा मैं आपको। आप अपने डिजाइन कैसे बनाएंगे, अपने पीपीटीज कैसे बनाएंगे, आप जो आपने मेरे वीडियोस में देखे थे ना, ये सारे वीडियोस की एडिटिंग मैंने की है। जो मेरा कोर्स देखा है ना आपने 299 में, बीच बीच में आपको स्टॉक वीडियोस भी आ गए, इमेज भी आ गया, साउंड भी आ गया, सब सीखेंगे सर हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फनल, ये आप समझ लीजिए आप, राइट। क्योंकि हो सकता है आप मेरा नेक्स्ट कोर्स परचेज करें या ना करें, लेकिन ये फनल सिस्टम समझ के जाओगे ना आप तो कल से ही आप अपनी इनकम चालू कर सकते हैं बिना मेरा कोर्स परचेज करें आप अपने कोर्स को। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो ये सब चीजों को मैं प्रैक्टिकली कराने वाला हूँ, राइट। तो कस्टमर की जर्नी कैसे बनाएंगे उसका आप देखिए। आप सबसे पहले आपको 1 मिनट, आपको पहले कस्टमर की जर्नी सेट करनी है। और जर्नी सेट किसके लिए करनी है, आप पहले कोर्स किनको बनाकर बेचेंगे, स्टूडेंट को बेचेंगे, टीचर को सेल करेंगे, स्कूल को करेंगे, फ्रेंचाइजी को करेंगे। आपको पता है ये सारे प्रोग्राम में सभी को सेल करता हूँ, स्टूडेंट को भी सेल करता हूँ, टीचर को भी सेल करता हूँ, उन्हें भी ट्रेनिंग देता हूँ, स्कूल को भी सेल करता हूँ और फ्रेंचाइजीज को भी सेल करता हूँ। तो आप किन किन को सेल करेंगे पहले माइंड में उनका स्ट्रक्चर रेडी करोगे आप। अच्छा ये मैं काम कराऊंगा सर आपके साथ में, ये काम कैसे होगा इसके ऊपर तो मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है सर, मैं दिखा देता हूं आपको। इसके ऊपर मैंने पूरा एक कोर्स ही बना दिया ताकि आपको समझना बहुत आसान हो जाए। प्रोडक्ट ये पूरा एलएमएस है, ये मैं सिखाऊंगा सर कि आपको अपना कोर्स कहाँ रिकॉर्ड करके कहाँ अपलोड करना, लोग कहाँ से बाय करेंगे। इसका मैं लिंक भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा सर, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा। इसका 2 वीक का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप ट्रायल करके देखिएगा आप। ये वो कोर्स है। आप अपना करिकुलम कैसे बनाएंगे सर, इम्पैक्टफुल कोर्स कैसे बनाएंगे, 4 स्टेज ऑफ फनल कैसे बनाएंगे, इन सबके ऊपर आप अपने कोर्स का नाम कैसे रखेंगे, जैसे मैंने रखा एडटेक, अबेकस मास्टरी, आप अपना फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, प्राइस कोर्स की कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी, ये सब समझाने के लिए मैंने पूरा कोर्स ही बना दिया। तो जो आपको मैं देने वाला हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं
तो ये सारे प्रोग्राम्स मैं आपको दूंगा। तो आपको स्टूडेंट को कोर्स कैसे बनाना है, इसके ऊपर पूरा कोर्स है। अब आते हैं लेवल्स आप, कि हर स्टूडेंट को हर चीज सेल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपना लीड मैग्नेट बनाना है। लीड मैग्नेट का मतलब है कि आपको फेसबुक पर ऐड ऐसे रन करना है कि बहुत सारा ट्रैफिक आपके पास आ जाए, राइट। तो सबसे पहले आपको लीड मैग्नेट, अच्छा लीड मैग्नेट का इसलिए मैग्नेट वर्ड को इसलिए यूज किया है ताकि मैक्सिमम लोग आपके फनल में आ जाए, राइट। और उसके बाद लोगों को लाने का तरीका क्या है सर, आप किसी को फ्री ई बुक दे सकते हैं। अब अच्छा ई बुक मिलेगी कहां से, ये ऐड बनाओगे कैसे, ये मैं सिखाऊंगा आपको। आप फ्री वेबिनार करेंगे, फ्री डेमो क्लास रखेंगे, कोई फ्री कोर्स देंगे। मैंने कहा ना आपको, ये आपको कोर्स बनाना है फ्री कोर्स, ये केवल लीड मैग्नेट के लिए, केवल लीड मैग्नेट के लिए। इसलिए याद रखना ये 3 कोर्स लीड मैग्नेट के लिए, और ये होता है हमारा ट्रिप बायर, और ये होता है मैन कोर्स। अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले फ्री कोर्स बनाना है ताकि लोग आपके कोर्सेज को देखें, आपके पास लीड आ जाए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल आईडी आ जाए, और वो आपके कोर्स को भी देखेंगे, आपके लर्निंग और टीचिंग स्टाइल को देखेंगे। वो आपसे पहले प्रभावित होंगे। आप उस कोर्स के अंदर लोगों को ऐसा कोर्स बनाएंगे कि अगर नेक्स्ट कोर्स की नीड क्रिएट हो जाए तब वो आपका नेक्स्ट कोर्स परचेज करने को बाय हो जाएंगे, राइट। अब मैंने ये फ्री कोर्सेज को तो बंद कर दिया है, पहले मैं इनको चलाता था। अब मैं आ गया सेकंड कोर्स पर, जिसे कहते हैं ट्रिप वायर या वेरी अफोर्डेबल प्राइस का प्रोडक्ट। अब आपको एक कोर्स बनाना है जो शॉर्ट कोर्स होना चाहिए, राइट, जो आपके 3 से 5 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है। उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं समझाना है। वो आप 99 रुपीज से लेकर 499 रुपीज तक वो हो सकता है, वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने 299 का प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट, मेथड्स, स्ट्रेटजीज, इनकम प्लान और बिजनेस और कस्टमर की पूरी जर्नी बताई आप लोगों को, राइट। कि कस्टमर अबेकस कैसे सीखेगा, वैदिक मैथ कैसे सीखेगा, रोबोटिक्स कैसे सीखेंगे, कितनी इनकम होगी, अबेकस क्या है, वैदिक मैथ क्या है। जैसे मैंने अपने ट्रेनिंग का पार्ट बनाया, ऐसे आपको भी एक छोटा कोर्स बनाना पड़ेगा जो 99 से लेकर 5000 रुपीज तक हो सकता है। 99, 199 ये आजकल इंडियन कल्चर चल रहा है, इसलिए इसको भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर 100 बोलेंगे तो ज्यादा लगेगा, 99 कम लगेगा, राइट। 300 ज्यादा लगेगा, 299 कम लगेगा। लेकिन इसके अंदर करना क्या है, आपको पूरे अपने बिजनेस का ब्लूप्रिंट, मेथड्स, स्ट्रेटेजीज, इनकम प्लान और कस्टमर कैसे करेगा, हम क्या क्या हेल्प करेंगे, आपको क्या क्या आना चाहिए, ये सब आपको सिखाना पड़ेगा ट्रिप बायर में 299 में। लेकिन मैं तो 299 में एक कोर्स प्रोवाइड करता ही हूँ, साथ में आज मैं आपका वेबिनार भी ले रहा हूँ, इसके बाद मैं 5 डेज का चैलेंज भी दे रहा हूँ, राइट। तो इतना कंटेंट अगर आप किसी को दे दोगे ना आप, तो उसको पैसा अखरेगा नहीं। अगर मैंने आपसे 300 रुपीज लिया और आपको माइक्रो वीडियोस बनाना भी सिखा दिया ना, तो आपका पैसा रिकवर। यानी आप छोटा कोर्स बनाएंगे लेकिन उस कोर्स में वैल्यूज बहुत दो, सामने वाले को लगेगा कि जितना मैंने पेमेंट किया है ना उससे कई ज्यादा मेरे को वैल्यू मिल गई है, तभी वो आपका इन्फ्लुएंस में आएगा, तभी वो आपके ऊपर फेथ क्रिएट होगा, राइट। जो मैंने पहले बताया था ना, सेल क्यों नहीं होती है, क्योंकि कस्टमर को आपके ऊपर फेथ ही नहीं है, आपके टीचिंग मेथड से प्रभावित नहीं हुआ, वो आपके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो आपको बड़ा अमाउंट क्यों दे। तो इसलिए छोटा कोर्स अगर आप उन्हें ऑफर करोगे आप, तो आपके पास लीड भी आ जाएगी, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, आपके कोर्स को देखकर वो पहचान भी जाएंगे आपकी टीचिंग मेथड क्या है। फिर आप उन्हें अपना मेन कोर्स ऑफर कर सकते हो, जो मेन एक्शन प्लान होगा, मेन कोर्स। अभी तक मैंने 299 में आपको अबिकस, वैदिक मैथ, ठीक है, रोबोटिक्स, ये सबके बारे में केवल स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने, राइट। अब देखो इन सबके बारे में लैंडिंग पेज पर भी आपको लिखना है। आप मेरे लैंडिंग पेज पे जाते हैं, मैं दिखाता हूं 1 मिनट आपको कि आपको 299 रुपीज में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ लोग तो उसी से आए हुए हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं को इनवाइट किया था 10 लोगों को। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, 299 रुपीज में हम क्या दे रहे हैं, आप पूरे लर्न करेंगे स्ट्रेटेजी को कि कैसे 2 से 5 लाख रुपए पर महीने कमा सकते हैं आप, पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा मैं आपको, राइट। आप देख सकते हैं कि वी जस्ट वांट टू हेल्प
you by giving great content direction and strategies that work well for us. जो मेरे लिए काम किए वो आपके लिए कैसे काम करेगा, राइट? ये पूरा लिखा हुआ है कि हम लोग आपको इस टॉपिक में क्या सिखाने वाले हैं, ब्लूप्रिंट मास्टरी। इसमें सिखाने वाले हैं अबेकस क्या है, कैसे काम करेगा, आप कैसे इनकम करेंगे, लर्निंग करेंगे, अबेकस क्या है, पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप लोगों को कवर करना है। याद रखिएगा, केवल आपको थॉरेटिकल पार्ट ही इसमें कवर करना है, प्रैक्टिकल पार्ट कवर नहीं करना है। प्रैक्टिकल पार्ट आपको कवर करना है आपके मेन कोर्स के अंदर, ठीक है जी। तो मेन कोर्स एक्शन प्लान जो हमारा कोर्स है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे मेन प्रोग्राम को परचेज कर सकते हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिकली जो भी अभी तक हमने सीखा है ना, आप ब्रांड कैसे बनाएंगे, एड कैसे रन करेंगे, जो भी आप पूरा स्ट्रक्चर बताया है, उसके लिए आप हमारे मेन कोर्स से जुड़ सकते हैं। और फोर्थ नेक्स्ट होगा प्रॉफिट मैक्सिमायर। अब 3 लेयर हो चुके हैं, अब एक फोर्थ लेयर। अगर मान के चलो आपने मेरा मेन कोर्स भी परचेज कर लिया, अब आप चाहते हैं कि मैं पर्सनल आपको कोचिंग दूं, भाई अभी वो क्या होगा, अगर आप हमारा मेन कोर्स परचेज करेंगे ये वाला 15,000 में या 7,000 में, तो अगर आपने कोर्स परचेज किया और आपकी कोई डाउट रहते हैं तो मेरा लाइव वीकली क्लास होगा जहां आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी वेबिनार ले रहे हैं, हर वीक वेबिनार होगा मेरा, जहां आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो सर आपका पर्सनल टाइम चाहिए, मुझे पर्सनल टाइम चाहिए, बैठकर आप मेरा सॉल्व कराएं काम, आप मेरे लैंडिंग पेज पे आप मेरा साथ में काम कराएं लाइव, मुझे इंडिविजुअल आपके साथ काम करना है, तो पर्सनल कोचिंग फिर एक अलग प्रोग्राम हो जाता है जो आप हमारे साथ ले सकते हैं, कंसल्टेंट ले सकते हैं। आप हमारा कोई एड ऑन सर्विसेज लेना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि सर मुझे अपना लैंडिंग पेज मुझे नहीं बनाना, सर आप बना के दे दो, आपकी टीम बनाकर दे दे, मैं कुछ अमाउंट दे देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये भी हम लोग सर्विस आपको दे सकते हैं। और हो सकता है आपको कुछ हम लोग फ्यूचर में कोई और कोर्स भी सेल कर दें, जैसे अभी आपने अबेकस, वैदिक मैथ, रोबोटिक्स कोई प्रोग्राम लेकर मेरे साथ जुड़े हैं, आप अच्छी इनकम करने लगे, अब आपको लगता है कि फ्यूचर में मुझे राइटिंग का प्रोग्राम चाहिए, कोई डीएमआईटी का प्रोग्राम चाहिए, कोई और प्रोग्राम चाहिए, मेमोरी साइंस का प्रोग्राम चाहिए, तो आप हमसे परचेस कर सकते हैं। यानी इस प्रकार आपको भी जर्नी बनानी पड़ेगी, पहले कस्टमर को कुछ फ्री दो, फिर आप उन्हें एक छोटा कोर्स बेचें, फिर आप उन्हें मेन कोर्स बेचें। अगर मेन कोर्स के बाद लोग अच्छी इनकम करना चाहते हैं, करने के बाद कुछ और आपसे लेना चाहें तो आप सेल कर सकते हैं। पहले ऐसा सिस्टम मेरे पास नहीं था, मैं केवल अबेकस का प्रोग्राम 7,000 में देता था और उसके बाद भी कस्टमर के लिए कोई सर्विस नहीं थी। कोर्स बना दिया, आप मेरा कोर्स परचेज करो, मैं बुक्स, टूल, सर्टिफिकेट और प्रोग्राम दे देता था, वो मेरे वीडियो देखते थे, प्रैक्टिस करते थे, कुछ प्रॉब्लम होती था कॉल करते थे, खत्म। 7,000 में मेरे एक ही रास्ता था। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग 7,000 पे नहीं कर सकते, राइट? और बहुत लोग ऐसे भी थे जिनको मैंने 7,000 में प्रोडक्ट तो सेल किया, लेकिन वो 20 और 30,000 और 50,000 भी देने को रेडी थे, बस उन्हें सर्विस चाहिए थी। तो इसलिए अब एक कोर्स की जर्नी बनाओगे आप, तो जो पर्सन जैसी आपसे सर्विस लेना चाहे आप उन्हें वैसे सर्विस दे सकते हैं आप, राइट? और मैंने अभी आपको अपना लैंडिंग पेज बताया, ये सारे लैंडिंग पेज के ऊपर वीडियो जो लगेगा, लैंडिंग पेज के ऊपर जो वीडियो होता है वो वीडियो कैसे बनेगा, हेडलाइन कैसे होंगे, ऑफर्स कैसे बनाओगे आप, कॉल टू एक्शन कैसे होगा, डोमेन इंटीग्रेशन आपका आपने देखा होगा, जैसे मेरा लैंडिंग पेज रन होता है ना, ललित को वर्ड आता है ना, तो ये डोमेन इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आपके ब्रांड से कैसे जाएगा, राइट? क्योंकि ब्रांड की कॉपी हो जाएगी, आपके नाम की कॉपी नहीं होगी। आप देखो मैंने अबेकस ज्ञान अपना ब्रांड बनाया था, इंडिया में कम से कम 4-5 लोगों ने मेरे ब्रांड का कॉपी कर लिया और वो अबेकस ज्ञान के नाम से लोगों को भ्रमित करने लगते हैं। तो मैंने अबेकस ज्ञान के साथ ललित शर्मा यानी अपने आप की भी ब्रांडिंग करी, ताकि लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि नहीं ये अबेकस ज्ञान ललित शर्मा वाला नहीं है, राइट? तो इस प्रकार आपको अपनी ब्रांडिंग करनी ही पड़ेगी। अच्छा, ब्रांडिंग में भी मैं आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूँ। आपके ब्रांड बनाने में आपका बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, लोगो क्या होना चाहिए, ट्रेडमार्क कैसे कराएंगे, गवर्नमेंट में अपना कंपनी को रजिस्टर कैसे करेंगे, आप अपने फोटोज को शूट कैसे करेंगे। आपने देखा होगा एड के ऊपर मेरी फोटोज लगी रहती है, तो पहले फोटोज कैसे बनेंगी, 3D कवर कैसे होगा, मैं दिखाता हूं आपको। ये देख रहे हैं आप, ये मेरा कोर्स बनाया है, कोर्स को मैंने एक 3D बॉक्स के फॉर्मेट में बनाया है। अगर मार्केट से बनवाओगे ना आप, तो
300 से 500 रुपीज तक पर डिजाइन का चार्ज किया जाता है। अगर आपने 20 डिजाइन भी बनवा लिया ना तो 5 से 10,000 रुपए तो आपका खर्च हो ही गया ना। लेकिन मैं आपका ये पैसा बचा सकता हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप ये 3D अपनी बॉक्स बना सकते हैं, कोर्स बना सकते हैं, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिएगा ये सब सीखेंगे सर। तो ये कहने वाला हूँ कि मैं आपका बहुत टाइम पैसा बचाने वाला हूँ अगर आप मेरा कोर्स परचेज करते हैं तो। एक्चुअल में इस कोर्स की प्राइस लाखों में होती है, राइट, लेकिन मैं आपको बहुत कम प्राइस पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप अपनी ऑनलाइन पोजीशनिंग कैसे करेंगे, आप अपना निच कैसे बनाएंगे, आप अपना स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। आपने देखा होगा वीडियो में मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, हाय आई एम ललित शर्मा, आई एम द फाउंडर ऑफ स्टार्टअप ऑटोमेशन हब एंड अबेकस ज्ञान। मैं एक मिशन पर हूँ, मुझे नेक्स्ट 2 ईयर में 1 लाख डिजिटल कोच बनाना है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मेरा स्टेटमेंट है, मेरे निच के अकॉर्डिंग है। ऐसे आपको भी अपने निच के अकॉर्डिंग अपना स्टेटमेंट, अपना मिशन ये बनाना पड़ेगा, ये वीडियोस में बोलना पड़ेगा। अच्छा ये कैसे होगा, आप अपने निच को कैसे फाइनल करेंगे, इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है जो मैं आपको देने वाला हूँ। मैं दिखा देता हूँ आपको, राइट सर। यानी आपको हर चीज का नॉलेज देने के लिए मैंने बनाया चीजें। ये है निच क्लैरिटी ब्लूप्रिंट, राइट। ये जो प्रोग्राम्स है इसमें आपको ये मिलेगा कि आप अपने आप को ऑनलाइन यूनिक पोजीशन कैसे दें आप, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारे कोर्स मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन आपके ही कोर्स की डिमांड कैसे नीड क्रिएट हो, आप अपने निच कैसे बनाएंगे। ये देखें आप, इसको पूरा पूरा कोर्स बनाए हैं। ये सारे वीडियोज आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने निच क्रिएट करेंगे, राइट। तो आपको हर टॉपिक समझाने के लिए बनाया। वीडियोस कैसे बनाएंगे, आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे, आप लोगों को कैसे अपना एलएमएस बेचेंगे, सोशल मीडिया कैसे होगा, वेबसाइट कैसे बनाएंगे, लैंडिंग पेज कैसे होगा, सीआरएम कैसे होगा, ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आज केवल ये 2 घंटे की क्लास में पॉसिबल नहीं है, राइट। और मैं आपको अपने सारे रिसोर्सेज देने वाला हूँ, सारे लैंडिंग पेज का डिजाइन देने वाला हूँ, 3D पेज, मेरा कोर्स स्ट्रक्चर, मैं मेल कैसे जाता है, वीडियो की स्क्रिप्ट क्या है, वीकली सेशन कैसे है, मेरे प्राइवेट कम्युनिटीज क्या है। आपको अपनी कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। लगभग 1000 से ज्यादा तो मेरे एक ग्रुप के अंदर बने हुए हैं। कम्युनिटी बनाओ आप, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आप लोग हैं, आपने 299 का मेरे से कोर्स परचेज किया, लेकिन जरूरी है सारे लोग मेरे से मेन कोर्स जो हमारा 50,000 का वो परचेज करें। लेकिन अगर आपने परचेज नहीं किया तो भी मैं अपने ग्रुप के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूंगा। आज नहीं तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप कोई ना कोई मेरे से कोर्स परचेज कर ही लेंगे। ऐसे आपको भी अपनी कम्युनिटी बनानी है, जितने लीड्स आए ना उनको नर्चर करने का एक सिस्टम होना चाहिए, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अबेकस और वैदिक मैथ का आपके पास ट्रेनिंग है, यानी कोर्स का तो नॉलेज है आपके पास, प्रोडक्ट का नॉलेज है आपके पास, लेकिन आप ये सिस्टम समझना चाहते हैं मेरे से, तो मेरा चार्ज है 7,000 रुपीज। आपसे 7,000 रुपीज लूंगा और आपको आपका कोर्स रिकॉर्ड करने, शूट करने, या आपको ऑनलाइन ले जाने के लिए लैंडिंग पेज है, ऑटोमेशन है, मेल सीक्वेंस है, मैं कैसे कैसे यूज करता हूँ ये सब सिखाऊंगा मैं आपको। केवल मैं आपसे 7,000 रुपीज लूंगा। लेकिन अगर आप मेरे से अबेकस और वैदिक मैथ का भी प्रोग्राम लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई कोर्स नहीं है, मैं किसे सेल करूं, कैसे बनाऊं, तो आप हमारा अबेकस और वैदिक मैथ का पूरा बंडल ले सकते हैं। और मैं उसका एक बता देता हूं आपको। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आप, राइट, तो हमारा एक पैकेज है 14,000। यस, ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें आप वीक में 50,000 से 1 लाख तक आप कैसे लेकर जाएंगे, पूरा चैलेंज लेंगे। ये मेरा पूरा प्रोग्राम है। इसके साथ मैं करीब 8 कोर्स का बंडल आपको देने वाला हूँ। पहले होगा अबेकस एडटेक मास्टरी, कंप्लीट अबेकस लेवल 1 से लेवल 8 तक बच्चे कैसे अबेकस करेंगे, कैसे टीच करोगे, सब कुछ सिखाएंगे। ये प्रोग्राम में 15,000 रुपीज का सेल करता हूँ रेगुलर में, राइट, जो मैं आपको इस बंडल के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। वैदिक मैथ, वैदिक मैथ के 4 लेवल्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं वैदिक मैथ में क्या क्या टॉपिक कवर कराने वाला हूँ, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर ही सारी चीजें शेयर कर दूंगा मैं, राइट, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है।
इसलिए मुझे ये शॉर्ट करना पड़ेगा। और जो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये वैदिक मैथ का प्रोग्राम है, पूरे 4 लेवल सिखाऊंगा। आप ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, आप टीचर को कैसे ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को तो सिखाना आसान है, टीचर को कैसे ट्रेनिंग देंगे, उसका सिस्टम कैसे होगा, पूरा मैं बताऊंगा आपको। आपके नीड्स क्लैरिटी ब्लूप्रिंट जो भी मैंने दिखाया वो कोर्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। कैरिकुलम डिजाइन कोर्स, आप स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए कोर्स कैसे शूट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका कोर्स है। क्रिएटिव डिजाइन, सारे मेरे फेसबुक के एड, यूट्यूब के वीडियोस में जो भी मैं लगाता हूँ, थंबनेल्स हैं, सारे डिजाइन मैं आपको दूंगा। और ये भी बताऊंगा ये डिजाइन बनाओगे कैसे आप। अगर आपने ये डिजाइन बनाने में 1 महीने का टाइम खर्च कर दिया और ये टाइम भी मैंने बचा दिया ना आपका, तो अभी आपका पैसा भर पाया। एक स्टूडेंट भी मिलेगा ना आपको तो अभी 15,000 आपको अखरेगा नहीं सर, राइट। और ये मेरा स्टडी में सेटअप कैसे करेंगे, अगर आपको फिजिकली सेंटर चलाना है अपनी सिटी के अंदर तो कैसे चलाएंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। डिजिटल कोचिंग मॉडल कैसे करेंगे, आप पहले अपना कहाँ से ये माइक खरीदेंगे, रिंग लाइट कैसी होगी, लाइव कैसे पढ़ाएंगे, जूम पे सेटअप कैसे करेंगे, पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा मैं आपको। आपको मैं अपना सर्टिफिकेट भी दूंगा। अगर आप गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप मेरे रजिस्ट्रेशन का फ्रेंचाइजी का यूज कर भी सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ आपको। फ्रेंचाइजी विद नो रॉयल्टी, और रॉयल्टी नहीं देनी है आपको, केवल कोर्स का चार्ज लेना है, जितना बच्चे से फीस आएगा आप रखेंगे। और इसके बाद में आपकी प्रॉब्लम के लिए कोई भी डाउट सेशन भी लेने वाला हूँ। नेक्स्ट है लेसन प्लान है, आपको मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनाऊंगा। ये सारे प्रोग्राम्स है, ठीक है, जो 90 दिन की आपकी जर्नी है। इनका एक्चुअल प्राइस 1 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो 14,999 में, यानी 15,000 में आपको ये प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करूंगा। सारा नॉलेज दूंगा, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा मेरा। तो अगर आप मेरे मेन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं आप तो जुड़ सकते हैं। और आपको लगता है कि अबेकस और वैदिक मैथ का आपको नॉलेज है सर, ये मुझे कोर्स नहीं चाहिए, तो केवल आपको 7,000 रुपीज लगेगा। पूरा मैं डिजिटल एडटेक स्टार्टअप में आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। और इसका जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपके पास हो गई, अदरवाइज मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। और इस क्लास के बाद आपको मेरे से पर्सनली बात करना है आपको, राइट, तो पर्सनली बात कर लीजिए। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से अभी, लेकिन कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो लोग बोर ना हो तो मैं पर्सनली आपको समझा दूंगा। तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। मैं टाइम लिख देता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन पर, इजी रहेगा। चलो मैं बोल देता हूँ, वैसे तो आपको सबको पता ही है क्योंकि आप ग्रुप में जुड़े हुए। 9414953806, राइट सर। तो ये आप जाकर मेरे से बात कर सकते हैं। और अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, आप में से कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सर। और हाँ, ये जो CRM मैंने बताया था ना, जब मैंने लैंडिंग पेज बनाया है, आपको लगता है सर को पैसा नहीं देना है, पहले 1-2 वीक हमको ट्राई करना है ना, तो मैं उसका लिंक आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आप उसको रजिस्टर करें, उसमें आपको 1 या 3 रुपीज का एक पेमेंट करना पड़ता है, राइट। वो पेमेंट करें और 2 वीक वो पूरा फ्री है। लेकिन उसके बाद परचेस करने से पहले मेरे से आप कांटेक्ट कीजिएगा ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा मैं, राइट। तो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अब आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं सर। यस सर, यस सर। हेलो। हाँ यस सर, बोलिए। सर मेरे को सिर्फ वैदिक मैथ और एबाकस मैथ के ऊपर कोर्स चाहिए, जो हम स्टडी करने के बाद वो सेल करेंगे। ऐसा कितना प्राइस लगेगा आपके पास सीखने के लिए? सर देखो, अबिकस और वैदिक मैथ का लेंगे ना आप दोनों प्रोग्राम, तो हमारा 15,000 का चार्ज है। ये उसमें पूरा हम लोग वैदिक मैथ भी कंप्लीट कर रहे हैं, अबिकस भी कंप्लीट कर रहे हैं आपको, और उसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, राइट सर। अभी क्या हो रहा है कि आपके पास अगर अबिकस वैदिक मैथ का नॉलेज है तो 7,000 ले रहे थे हम लोग, लेकिन आपको अबिकस और वैदिक मैथ का ही चार्ज ले रहे हैं हम आपसे, ये 15,000। लेकिन ये स्ट्रक्चर तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं ताकि आप ग्रो कर पाए सर। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग कोर्स कर रहा हूँ ऑनलाइन। ओके। तो सेम आपको आप जिस तरह सिखा रहा है वो भी सेम तरह सिखा रहा है, लेकिन वो बंगाली लैंग्वेज में सिखा रहा है। हमारा जो बंगाल वेस्ट बंगाल से बोल रहा है। अगर आपको डिजिटल का नहीं चाहिए पूरा सेटअप
तो आपको पूरा स्ट्रक्चर कोर्स में दे देता हूँ अभिकस एंड वैदिक मैथ। अच्छा, उसमें क्या क्या मिलेगा हमको? वैदिक मैथ के पूरे कोर्स मिलेगा? देखो अब वैदिक मैथ का कोर्स आप बाय करते हैं ना, तो एक तो सभी कोर्सेज का मैं बुक्स प्रोवाइड करूंगा आपको, यानी केवल वीडियोज नहीं आएंगे सर। देखो अबेकस का बाय करेंगे तो लेवल 1 से लेवल 8 तक के कंप्लीट लेक्चर वीडियो आएंगे। इसके साथ साथ आप स्कूल प्रोजेक्ट कैसे रन करेंगे वो भी सिखाऊंगा। 16 बुक्स है अबेकस टू, लेसन प्लान, छोटा अबेकस टू, ये कुरियर से आपके पास आएगा। वैदिक मैथ्स की बुक्स आपके पास आएंगी। तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स आएंगे, आप मेरे इस नंबर पे मेरे को कॉल कर लीजिएगा, तो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर शेयर कर दूंगा कि मैं आपको जो आपके पास किट आएगी ना फिजिकली कुरियर में, वो क्या क्या आने वाला है। सर्टिफिकेट भी आएगा और बाकी का एलएमएस में तो सारे ट्रेनिंग के वीडियो मिलेंगे आपको सर। अच्छा, वो क्या इंग्लिश वर्जन में आएगा कि हिंदी? नहीं सर, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में ही है सर। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगा? हाँ हाँ मिक्स है सर, मिक्स है सर, ना प्योर हिंदी है ना प्योर इंग्लिश। एक्चुअली सर देखो रोबोटिक्स बेसिकली अबेकस और वैदिक मैथ्स में क्या है कि नंबर्स है ना, तो नंबर्स को तो इंग्लिश में बोला जाता है 43, 89, बाकी जो जर्नल टॉकिंग है ना एक्सप्लेन करने का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स ही है। जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ ना, यही मेथड है, वीडियो में ही नजर आने वाला है सर आपको। अच्छा, अगर मेरा अभी लैंग्वेज समझ में आया ना आपको, वो वीडियो भी समझ में आएगा। ठीक है। फिर भी ठीक है आप सर, चाहते आपको हैं तो जो मैं फोन एक दो नंबर दिया वीडियो उसमें आपको सैंपल दे दूंगा आपको। अच्छा, तो भी अच्छा होगा देखने हाँ के सर, लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सैंपल ठीक है वीडियो सर, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और भी किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं सर, अदरवाइज अगर अभी माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मेरे को कॉल कीजिएगा। और याद रखिए, मैं आप लोगों के लिए एक 5-डे वीडियो चैलेंज लेके आ रहा हूँ, उसमें सभी को पार्टिसिपेट करना है। जो लोग अभी यूट्यूब पर नहीं है, जो अपने माइक्रो वीडियोज नहीं बना पा रहे हैं ना, ठीक है, उनके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा इसमें, राइट सर। और भी किसी के क्वेश्चन से तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज हम लोग आज के इस वर्कशॉप को यही एंड करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आपके सबके पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आए गए होंगे, 9414953806, राइट सर।